ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग जिसका वेट कर रहे थे, जी हाँ, क्लास 12 आईएससी अकाउंट्स गेस्ट पेपर वो अब आपके सामने आ चुका है। इसके पहले कि मैं गेस्ट पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये गेस्ट पेपर बना कैसे, जैसा कि मैंने इको कॉमर्स इन सब में भी बताया था। नंबर वन, ये गेस्ट पेपर बना कैसे, एंड नंबर टू, इसको अपने इस क्लास में सॉल्व कैसे करने वाले हैं। ध्यान से सुनना। नंबर वन, इस गेस्ट पेपर को बनाने के लिए मैंने दो जगह से क्वेश्चंस को मेनली पिक किया है, बता देता हूं। नंबर वन, जो आप लोगों का कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया, यानी कि सीआईएससी ने रिलीज किया है, मैंने उसका इस्तेमाल किया है, नंबर वन। नंबर टू, जो रिसेंट स्पेसिमेन पेपर रिलीज हुआ है, मैंने मेजॉरिटी क्वेश्चंस उससे भी पिक किए हैं, नंबर टू। इन दोनों जगहों को मैंने सोर्स ऑफ रेफरेंस यूज किया है, और मैंने वो क्वेश्चंस को यूज किया है जो कि इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली। उन कॉन्सेप्ट्स को, उन क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। बराबर बात है। आप लोग जब ये क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि जब मैं ये गेस्ट पेपर बनाया हूं, तो मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि सेम डिट्टो सम आ जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बराबर बात है। सो विद दैट बीइंग सेड, स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि सर पेपर क्या इजी आएगा या टफ। देखो, क्योंकि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल पेपर है, दो तरीके के स्टूडेंट्स यहां पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक थ्योरेटिकल पेपर नहीं है। एक, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, 100% तय है पेपर आपको इजी टू मॉडरेट के बीच में फील होगा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी टू से दोस्तों, आप लोगों को पेपर टफ लगने वाला है। बोर्ड चाहे कैसा भी क्वेश्चन पेपर दे दे, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। डराना नहीं चाहता, मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूं। एक चीज और, सर इस पेपर में क्या सेक्शन सी का भी रेफरेंस है? नहीं, मैंने यहां पर सेक्शन सी को प्रेजेंट नहीं किया है, क्योंकि शायद ये वीडियो एज इट इज लॉन्ग होगा, बिकॉज लेंदी क्वेश्चंस है, उसको और लेंदी करने का तुक नहीं बनता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट सेक्शन ए और बी करते हैं। हाँ, उन स्टूडेंट्स को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता जो सेक्शन सी करते हैं, पर मैं उनको बता दूं कि इस वीडियो में सेक्शन सी नहीं है। बराबर बात है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Shapoorji Pallonji Group and Wilson Renewable Energy is considering an equity share sale to raise up to rupees 1500 crores to repay its debt. अच्छा, maturing this financial year. मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, यही पूछने वाला है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा क्वेश्चन देंगे ही देंगे वो लोग जिसमें आपको स्केड्यूल 3 के अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स याद रहने चाहिए। स्केड्यूल 3 के अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स याद रहने चाहिए। एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये गेस्ट पेपर हमने केडिया क्लासेस के ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दिया है। साथ साथ में कुछ रिवीजन मटेरियल भी हम लोगों ने आपके लिए अपलोड कर दिया है, जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिए गए हैं, तो आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बराबर, अमन एंड अंकिता आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बराबर है। कंबाइंड कैपिटल अकाउंट इज 2 लाख रुपया, ये भी बराबर है। जॉन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, ओके। एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट असेट्स आर टू बी इंक्रीज्ड बाय 30,000, ठीक है, बराबर है। जॉन ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल 20,000 which is to be distributed to sacrificing partners. After John's admission, total of partners capital account is 2,70,000। तो क्वेश्चन है जॉन का कैपिटल कितना है। बहुत सिंपल है यार, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखो, 2 लाख रुपया तो ऑलरेडी इन दोनों का है, क्या नाम है, अमन और अंकिता का। ये जो 30,000 रिवैल्यूएशन हुआ है, इसका बेनिफिट भी किसको मिलेगा? इन दोनों को ही मिलेगा, भाई बहनों को। यानी कि 2,30,000 हो गया। जी सर, बिल्कुल सही है सर। तो ये 2,30,000 तो उन दोनों का टोटल कैपिटल है, पर फर्म का टोटल कैपिटल तीनों को मिला के 270 है। तो जो डिफरेंस है वो जॉन भाई का है ना, यानी 270 माइनस 230 बोले तो 40,000। सर हमें बातचीत समझ में आता है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अमित, रोनाल्ड एंड चरण डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म। ओहो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 10,000, ठीक है, बराबर है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अब कौन पे करता है ये देखो। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 4,000 वेयर टू बी बोर्न बाय रोनाल्ड। तो ये किसी पार्टनर का है, तो इसमें फर्म को कोई एंट्री पास करने का इमीडिएटली तो दरकार नहीं है। आगे,
बैलेंस वॉज टू बी पेड बाय द फर्म, बराबर है। तो फर्म रियलाइजेशन अकाउंट को पूरे 6000 से डेबिट करेगा। क्यों? क्योंकि फर्म का खर्चा तो 6000 ही है ना, फर्म का खर्चा तो 6000 ही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 6000 से, क्योंकि 4000 तो इस भाई ने कर लिया ना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। 8000 वॉज पेड बाय रोनाल्ड, ठीक है, एंड बैलेंस बाय फर्म। तो अब एक चीज समझो, जो रोनाल्ड ने 8000 पे किया, उसमें से 4000 तो उसको ऐसे भी पे करना ही था, तो उसके लिए हम लोग रोनाल्ड को कोई तारीफ नहीं करेंगे। जो एक्स्ट्रा 4000 है, रोनाल्ड ने फर्म के बिहाफ में पे किया, तो फर्म रोनाल्ड को पे करेगा, तो टू रोनाल्ड अकाउंट 4000। और बाकी फर्म ने ही पे किया है, तो भाई बाकी फर्म ने पे किया तो 2000 बाकी रहा, तो टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनता है। अब आइए देखते हैं कि कहां यहां पर ये एंट्री है। ए में 10,000 से डेबिट बेवकूफ बना रहे हैं, इसमें 6,000 से डेबिट ठीक है, बैंक डेबिट गलत। 6,000 से डेबिट क्रेडिट बैंक, ये एकदम परफेक्ट है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निखिल लिमिटेड फोरफिटेड, फोरफीचर का क्वेश्चन, इसमें फोरफिटेड एंड रीइशूड का केस और फोरफिटेड एंड डिस्काउंट का केस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मेक श्योर प्रैक्टिस करके जाएं आप लोग। निखिल लिमिटेड फोरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ आकाश, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अब इसमें हिसाब लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, आकाश हैड अप्लाइड फॉर 1600 शेयर्स, ठीक है, प्रोराटा का चक्कर लग रहा है, एंड वाज अलॉटेड 1000, प्रोराटा ही है, लग क्या रहा है, मतलब बेसिकली 600 का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, ठीक है। हिज एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विद सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एक्सपेक्टेड था। अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज 5, जिसमें प्रीमियम 3 है, तो अलॉटमेंट का कायदे से 2 रुपया ही बनता है, और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 3 रुपया है। तो अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपया है, अलॉटमेंट का 2 रुपया है, तो टोटल 5 रुपया होता है। फेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब हमें समझ में आ गया, एप्लीकेशन मनी 10 - 5 हो गया ना। कैसे? 10 में से 2 रुपया अलॉटमेंट का सब्सट्रैक्ट किए, प्रीमियम थोड़ी करेंगे सब्सट्रैक्ट, और 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 5 रुपया एप्लीकेशन का बनता है, बराबर बात है। अच्छा हिसाब बता रहा हूं अब आपको, इसने 600 रुपया, सॉरी 600 शेयर्स का रुपया अलग से दे रखा है। क्यों? क्योंकि 1600 के लिए अप्लाई किया था, अलॉट खाली 1000 हुआ, तो 600 इंटू 5, 5 रुपया एप्लीकेशन मनी है ना, तो 3000 रुपया इसने एक्स्ट्रा दे रखा है फर्म को, समझ गए ना। अब 3000 रुपया इसने फर्म को एक्स्ट्रा दे रखा है। अब एप्लीकेशन मनी कितना है भैया? 2 रुपया करके, तो 2 इंटू 1000 कितना होता है? 2000, तो 3000 में से 2000, तो 1000 रुपया बचा, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट हो गया। तो 1000 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 रुपया करके 1000 शेयर्स का होता है 3000 रुपया, जिसमें से 1000 तो एडजस्ट हो गया ना, तो यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम जो नहीं मिला हमें, हमें नहीं मिला मतलब फर्म को नहीं मिला, वो 2000 है। क्वेश्चन क्या पूछता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट होगा? भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम उतने से डेबिट होता है जो नहीं मिला हुआ पोर्शन होता है, तो 2000 रुपया नहीं मिला हुआ पोर्शन है, 2000 से डेबिट हो जाएगा, पिक्चर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रेड क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं 9000 रुपए, ठीक है। एडवांस पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं 16000 रुपए, बराबर बात है सर, सही है ना। एडवांस पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं 16000 रुपए, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक बात और अनाउंस कर दूं, सॉरी टॉपिक से डिविएट करने के लिए, फटाक से बता देता हूं, सीयूईटी और फाउंडेशन से रिलेटेड हमारा 21 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। पहले वीक के जो क्लासेस होंगे 4 से 5 वो यूट्यूब लाइव पर होगा, जो कि एक फ्री डेमो की तरह होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग वो डेमो अटेंड करो, और अगर आप लोगों को और इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरे बगल में, उस पर आप लोग व्हाट्सएप करके इंक्वायर कर सकते हो बाकी डिटेल्स। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, पॉइंट पर आता हूं। पॉइंट क्या है? हाँ, ट्रेड क्रेडिटर्स, अच्छा ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है, पेबल रेशियो चाहिए, तो हमें पता है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस बाय एवरेज क्रेडिटर्स, बाय एवरेज क्रेडिटर्स। तो एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं? शुरुआत में 9000 है, अंत में 15000 है, तो 9 + 15 हो गए 24000, और 24000 बाई 2 कितना होता है? 12000। अब मैं आपको बता रहा हूं नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे निकलता है। तो भैया अगर मैं नेट क्रेडिट परचेजेस आप लोगों को बताता हूं, तो नेट क्रेडिट परचेजेस क्या है, इधर पे देखना। क्रेडिट परचेजेस नहीं निकाले तो सम बनेगा नहीं आपका, इधर देखो। जो हमने 2,20,000 रुपया कैश पे किया है ट्रेड क्रेडिटर्स को, बराबर है,
2,20,000 का हमने बेसिकली कैश पे किया है क्रेडिटर्स को। अब ये कैश जो हम लोगों ने पे किया है ना, ये जो हम लोगों ने पे किया है ये तो एडवांस, ये जो 16,000 है वो इसमें इंक्लूडेड है 2,20 में। तो पहले तो मैं 16,000 को हटा दूंगा, वो एडवांस है। पहले तो मैं 16,000 को हटा दूंगा, वो एडवांस है। बराबर बात है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ट्रेड क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च, इतना हमारे पास अभी भी बाकी है। तो इतना अगर हमारे पास अभी भी बाकी है, इसका मतलब है कि ये परचेजेस हुआ है इस पर्टिकुलर ईयर में, है ना। यानी कि 15,000 का परचेजेस हुआ है हमारा इस ईयर में। पक्का बात है? बिल्कुल सर पक्का बात है, 15,000 का। और ये क्रेडिटर्स जो 9,000 वाले हैं, ये तो साल के शुरुआत में भी थे, वो पक्का इस साल के क्रेडिटर्स तो नहीं है, इस साल के क्रेडिट परचेजेस से तो नहीं रिलेटेड है। तो यानी कि 9,000 इनको हटाता हूं, है ना। तो 16,000 और 9,000, 25,000 मैंने हटा दिया और 15,000 मैंने जोड़ दिया। तो ओवरऑल में मैं अगर देखूं तो मैंने 10,000 हटा दिया। तो यानी कि यहां पर कितना आ गया दोस्तों, 2,10,000 आ गया। अब आप लोग 2,10,000 बाई 12,000 करके देख लो आपका क्या आ रहा है। फिर से कैलकुलेशन देख लेता हूं। 2,20,000 है, बराबर बात है। उसमें से 16 हटाए एडवांस पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है, और 16,000 हटा, 9,000 ओपनिंग क्रेडिटर्स हटा और 15,000 जुड़ा। तो ठीक है, -16 -9 -25 और +15 यानी -10। तो ठीक है, 2,10,000 है बाई 12,000 है, वो अब आप लोग अपना देख लेना। 2,210 बाई 12 कितना रुपया होता है। बराबर है एवरीवन? यस सर, बात बराबर है। ओके, चलिए अब अपने लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में एवरीवन, राइट। देखते हैं कि क्या चक्कर चल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। इधर ध्यान देंगे। इन द बुक्स ऑफ ब्लैक लिमिटेड, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम on 1st April was 2 लाख and on the end was 1,60,000। तो मतलब अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाओ 2 लाख यहां पर है, ऐसे ही रैंडम बात कर रहा हूं, और यहां पर 1,60,000 है, तो मतलब 40,000 का कुछ मिसिंग है। बराबर, क्या लिखा है देखते हैं 40,000 का। इन दैट ईयर ब्लैक लिमिटेड हैड टू पे एन अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ 4,60,000 टू अंडरराइटर्स ऑफ द कंपनी। बराबर बात है। This payment was done by the issue of 8% debentures of rupees 100 each at a discount। हमें यही लग रहा था एवरीबॉडी, हमें यही लग रहा था। कैल्सी हाथ में ले लो फटाफट एवरीवन, फटाफट कैल्सी हाथ में ले लो। बराबर बात है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो इधर पे, देखो इधर पे, had to pay 4,60,000। दिस पेमेंट वॉज डन बाई इशू ऑफ इतना एट ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मतलब ये जो 40,000 रुपया है, ये पूरा डिस्काउंट में काम आ गया। डिस्काउंट में ये पूरा 40,000 काम आ गया। कैलकुलेट द डिस्काउंट पर डिबेंचर। मैं बोला भाई ऐसे नहीं होगा, पहले कितना डिबेंचर इशू किए वो समझना होगा। देखो ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट है ना, तो इसका मतलब है डेफिनेटली इससे ज्यादा का शेयर इशू किया है। तो अगर 4,60,000 आपको किसी को पे करना है, तो पहले आप उसमें 40,000 ऐड कर दो ना, तो टोटल 5 लाख है। क्योंकि अब आप अगर 5 लाख पे डिस्काउंट दोगे 40,000, तो वो 4,60,000 तब ना रिपे होगा, समझे। 460 रिपे करना है तो 5 लाख दिखाना पड़ेगा ना। तो 5 लाख पे 40,000 डिस्काउंट दोगे तब 460 पे बनेगा। तो रियल लाइफ में तो आप 5 लाख का डिबेंचर इशू किए, तो 5 लाख का डिबेंचर इशू किए का मतलब है कितना ठो डिबेंचर इशू किए, 5 लाख बाई 100, यानी कि आपने 5,000 डिबेंचर इशू किया। डिस्काउंट आपने टोटल दिया 40,000 का, तो पर डिबेंचर पे कितने का डिस्काउंट दिया होगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 5,000 डिबेंचर्स है, तो डिवाइड करोगे तो आएगा 8। तो इसका मतलब आपने पर डिबेंचर 8 रुपए का डिस्काउंट दिया है। क्या बात है सर, बढ़िया क्वेश्चन था। मूविंग ऑन। एट द टाइम ऑफ डेथ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलवेज चेंजेस। देखो ये जरूरी नहीं है ना, बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हमेशा चेंज हो ये जरूरी नहीं है। ऑलवेज वाला स्टेटमेंट जनरली गलत ही होता है। तो असर्शन फॉल्स है, अगर असर्शन फॉल्स है तो फिर मेरे को आगे पढ़ने का दरकार ही नहीं है ना, मैं फिर आगे पढ़ूंगा ही नहीं ना क्वेश्चन को। इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डैश विल बी रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू फर्नीचर। ठीक है ना, टेंजिबल एसेट है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, तो फर्नीचर को रियलाइज कर लेंगे बुक वैल्यू पर। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। अडानी फैमिली हैज रेज्ड देयर
टेक्स इन अंबुजा सीमेंट्स by conversion of इतना करोड़ warrants into shares in a transaction that will see them infusing nearly इतना करोड़. What is a share warrant? चलो अच्छा क्वेश्चन है. देखो बाबू, शेयर वारंट कुछ इस तरीके का होता है. एक शेयर वारंट इज अ राइट that gives the owner of the warrant to purchase the shares of a company at a later date with a certain discount. है ना, ये हो गया. जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा किस हेड में आएगा शेड्यूल 3 से, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो शेयर वारंट्स वाला दोस्तों शेयर होल्डर फंड्स के अंदर दिखाया जाता है, याद रखेंगे अपने लोग. खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखो बाबू, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत लिखना नहीं है, और वीडियो को अपने को जितना शॉर्ट और क्रिस्प रखना है वो रखने का कोशिश करेंगे. इस वजह से ये सब में तो मैं लिख लिख के सॉल्व करा रहा हूं. जहां लेंथी क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं डिस्कस पूरा करूंगा, पर सोल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं उसी को यूज करूंगा. बराबर ना. ओके. ऑन 1st April Zara Limited issued 10,000 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a discount of 5%. अच्छा, मतलब 5 रुपया डिस्काउंट है ना, 100 रुपया पे 5% मतलब 5 रुपया डिस्काउंट है. और 10,000 इशू किया, तो 10,000 इंटू 5 मतलब टोटल डिस्काउंट 50,000 का है. ये तो क्लियर है. कंपनी एट 40,000 इन कैपिटल रिजर्व, ठीक है. 30,000 एज सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो भैया ऐसा है, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का एंट्री बताओ. तो पहले तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पूरा का पूरा 50,000. आप कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं कर सकते, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. डेबिट कर, और ये क्यों नहीं यूज कर सकते, कंपनीज एक्ट बोलता है. खैर जो भी है, 30,000 था ना प्रीमियम में, वो यूज कर सकता हूं. ये रहा 30,000, और बाकी मैं फिर पीएल में चार्ज कर दूंगा. तो पीएल अकाउंट डेबिट 20,000 बैलेंस. कैपिटल रिजर्व मत यूज कर देना फॉर दिस पर्पस. सर समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना. क्वेश्चन है, मीता, सीता एंड रीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म. बराबर बात है, ठीक है. रीता रिटायर्स फ्रॉम द फर्म. अच्छा, ऑन 31st March 24. बराबर है. हर क्लेम इंक्लूडिंग हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एट 2,50,000. मतलब उसे हमें 2,50,000 हमें पे करना है, हमें मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. ऑन दिस डेट द फर्म बुक शोड, ओहो, अब रिवैल्यूएशन का दरकार दिखने लग रहा है. अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट valued at 60,000 which was given to an unrecorded creditor of 1,16,000 in settlement of the claim of 70,000. तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर का 1,16,000 का क्लेम इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 70,000 हम लोगों ने ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इशू कर दिया था. इसका रिवैल्यूएशन पे इंप्लीकेशन होगा. एन अनरिकॉर्डेड व्हीकल which was given to Rita at the market value of 46,000 in part settlement of her claim. उसमें तो सीधा सा बात है कैपिटल टू ये जो व्हीकल है, लेकिन यहाँ पर व्हीकल अनरिकॉर्डेड है, ये ध्यान रखना. तो टू व्हीकल लिख दोगे तो गड़बड़ चला जाएगा. क्यों? क्योंकि वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है. अच्छा, रिवैल्यूएशन में आप वो चीजें डालते हो जो रिकॉर्डेड है बुक्स में ऑलरेडी. बैलेंस ऑफ रीता क्लेम वॉज डिस्चार्ज बाई चेक, पास द जर्नल एंट्री. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ गुड कॉन्सेप्ट, गुड कॉन्सेप्ट. चलो आओ मैं सीधा सोल्यूशन पे बात करता हूं आप लोगों से. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आओ इधर पे देखो आप लोग. देखो बाबू, सबसे पहली बात तो ये है कि 46,000 जो था, 46,000 जो था, क्रेडिटर कितने का था, एक बात बताओ. 1,16,000 का था. कितने का था? 1,16,000 का, जिसको हम लोगों ने कितने में सेटल किया, 70,000 में सेटल किया. बराबर बात है क्या? ऐसा बात है. इसका मतलब बुक्स में क्रेडिटर 46,000 से बढ़ गया. समझो कैसे, इधर पे ध्यान से सुनना आप लोग. कैसे? फिर से देखो, इधर पे आओ, यह देखो, ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है. ऑन दिस डेट द फर्म शोड एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ, ये वो ठीक है, विच वॉज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 1,16,000 in settlement of his claim of, which was given to an unrecorded creditor of 1,16,000 in settlement of his claim of 70,000, an unrecorded vehicle which was given to Rita at the market value of 40,000 in part settlement of the particular transaction. right? तो यहां पर देखना,
ये जो क्रेडिटर का रिवैल्यूड हुआ और सेटल हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया है 46,000 से। क्यों? क्योंकि 1,16,000 का क्रेडिटर था, बराबर बात है क्या? ये 70 पर आया, तो जो बैलेंस 46 है उसको तो हमें हिसाब करना पड़ेगा ना, क्योंकि 70,000 तक सेटल्ड है, बाकी 46 तो अपने को पे करना पड़ेगा ना। यस सर। तो रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स बुक में वो 46,000 हम लोग दिखाए, बाकी क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड कार था तो उसको दिखा दिए वैल्यूएशन टू व्हीकल टू रिवैल्यूएशन करके, बराबर बात है। और बाकी फिर अब रीता का जो सेटलमेंट है उसको ऐसा करना है कैपिटल डेबिट। अब क्योंकि व्हीकल को मैंने डेबिट करके बुक्स में ले आया, तो अब मैं टू व्हीकल कर सकता हूं और बाकी मैं बैंक से पे कर दूंगा। सर हमें एक क्वेश्चन है जो बच्चे लोग पूछेंगे, वो बता देता हूं कि सर ये जो 60,000 और 70,000 वाला चक्कर था वो क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ? क्योंकि बाबू वो तो आपसी में सेटल हो गया ना, हमें तो क्रेडिटर का बस खाली 46,000 पे करना है, नहीं समझे? 1,16,000 का क्रेडिटर था, बराबर बात है, अनरिकॉर्डेड, जिसमें से हम लोगों ने 70 तक को निपटा डाला, तो हमें तो बुक्स में 46,000 अब दिखाना पड़ेगा ना, उन्हें तो निपटाना बाकी है। और इन 70 को हमने कैसे निपटाया? उन्हें 60,000 का अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट देके। तो ये दोनों ही गुमनाम थे, अनरिकॉर्डेड थे, तो गायब कर दिए, पर वो 46,000 जो एक्टिव हो गया वो दिखा दिए बुक्स में। सर हमें बात समझ में आ जाता है? बस ये हो गया, अपने लोगों ने जर्नल एंट्री पास कर दी, बराबर बात है सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। Akshat, Javed and Gaurav are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:7. ठीक है? ओहो, आकाश डाइट जा। J and G decided to share the profits in the reconstituted firm in the 2:3 ratio. वही है, ओल्ड रेशियो पता है अपने को, न्यू रेशियो पता है, वही अपने को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, बराबर है। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बिफोर कंसिडरिंग द फर्म्स गुडविल वेयर। अच्छा, गुडविल एडजस्टमेंट के बिना ये क्लोजिंग कैपिटल का बात चल रहा है, गुडविल इसमें कुछ नहीं है। आफ्टर कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, अक्षत शेयर वॉज डिटरमाइंड टू बी 1,81,000। ये पता किया गया कि अक्षत को 1,81,000 देना बनता है। इट वॉज डिसाइडेड दैट दिस अमाउंट वुड बी पेड टू अक्षत एग्जीक्यूटर इमीडिएटली थ्रू अ चेक। ठीक है? द अमाउंट बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय जावेद एंड गौरव इन सच अ मैनर देयर कैपिटल वुड बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि ऐसा कंट्रीब्यूट करेंगे कि जो कैपिटल है वो नए पीएसआर में यानी 2:3 रेशियो में आ जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। पास जर्नल एंट्रीज, एडजस्टमेंट फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कैश ब्रॉट इन बाय जावेद एंड गौरव टू पे ऑफ अक्षत एग्जीक्यूटर, पेमेंट कितना मिला अक्षत के एग्जीक्यूटर को। आओ एक एक करके वर्किंग नोट्स पे हम लोग ध्यान देते हैं, बराबर ना। पहले देखो आप लोगों ने, एक एक की बात बताता हूं, 1,66,000 है अक्षत का, कितना अक्षत का शेयर कितना है बाय द वे, जस्ट सेइंग 53815, तो 7/15 था। गुडविल क्या है मुझे नहीं मालूम, गुडविल की वैल्यू x होगी, लेकिन मुझे यह पता है कि जब गुडविल जोड़ देते हैं तो 166 से वो 181 बन जाता है, तो यानी 7/15 हिस्सा गुडविल का इसका होगा। तो अब 15,000 से बढ़ गया गुडविल, यानी कि x का यानी टोटल गुडविल का 7/15 15,000 है। तो कहीं ना कहीं अगर x निकालना हुआ तो मैं क्या 15,000 इंटू 15/7 करके निकाल सकता हूं क्या? यस और नो बताओ। चलिए आइए सोल्यूशन में चलते हैं और इस पर बातचीत करते हैं। इधर देखिए, पहले तो आप लोग आराम से आओ और थोड़ा सा समझना कि क्या चक्कर चल रहा है। पहली बात तो जो 15,000 है, पहले जो 15,000 है एवरीवन, हालांकि इसमें हमें गुडविल का कोई अमाउंट इन्होंने पूछा नहीं है क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड है, पर आप लोग को ये तो पता होगा ना कि जो गुडविल कंट्रीब्यूट करेंगे 15,000 का, जो मैंने अभी निकाल कर दिया आपको 181 माइनस 166, वो तो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे ना, जावेद और गौरव। यस और नो? यस सर। हमें यहाँ पे गुडविल का टोटल नहीं निकालना था, मैं बस बताया क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो अब सुनना, यहाँ पर पहले हम लोग वो जर्नलाइज करते हैं। इधर देखो आप लोग, 15,000 है, अब रेशियो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, अक्षत गया, जावेद का ओल्ड रेशियो क्या था 3, 8 और 15, 3/15 माइनस जावेद का न्यू रेशियो क्या है भैया 2/5 है, ओल्ड माइनस न्यू। वैसे ही उस दूसरे भाई का गौरव का 7/15 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कितना है इस भाई का 3/5। आओ सॉल्व करते हैं। 15 एलसीएम है हमारा,
तो दोस्तों 3 माइनस 5, 3 जा 3 2 जा 6 हो गया ना, 5 3 जा 3 2 जा 6 हो गया। तो इसका मतलब है, हाँ ठीक है ना, तो यानी कि ये आ गया -3/15। इसका मतलब है नया रेशियो ज्यादा है, मतलब गेन का केस है, नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है। और यहां पर भी अगर मैं देखूं तो 15 एलसीएम है। ऑब्वियसली आप लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करके भी काम कर सकते हो। 7 माइनस 9 -2/15। तो भैया ये लोग 3:2 के रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन? जावेद और गौरव। तो 3:2 का मतलब है अगर 15,000 में बांटे तो 3/5 इंटू 15 9,000, और इस भाई का होता है 6,000। तो 9,000 और 6,000 जावेद और गौरव पास कर देंगे और इसको दे देंगे। ये रहा एंट्री। अक्षत को क्रेडिट कर दिए और 9,000 और 6,000 इन लोगों ने गेनिंग रेशियो में बांट दिया। जी सर, बिल्कुल सही है सर। अभी आगे का बात है, अभी आगे का बात है कि इन लोग जो है जावेद और गौरव इंडिविजुअली कितना अमाउंट फर्म में लेकर आएंगे टू पे ऑफ द एग्जीक्यूटर, है ना। पे ऑफ द एग्जीक्यूटर के लिए कितना पे करना है। सबसे पहला बात तो एग्जीक्यूटर को कितना पे करना है, 1,81,000 वो डिटरमाइन हो ही चुका है, ये रहा। तो एग्जीक्यूटर टू बैंक 181 ये एंट्री पास करना आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ा साइंस है इसके अंदर। हाँ, सवाल ये है कि 2:3 रेशियो में इनका कैपिटल एडजस्ट हो जाना चाहिए, इस तरीके से इन लोग पे करेंगे। तो चलो आओ उस पर हम और आप मेहनत करते हैं। आओ इधर पे आओ फटाफट, इधर देखो आप लोग, खाली यही बच गया ना, इधर देखो। इन दोनों का बात करते हैं ना, इंडिविजुअली मैं कर रहा हूं, आप एक साथ भी बना सकते हो अकाउंट, मैं इंडिविजुअली करूंगा जिससे कंफ्यूजन कम रहे, है ना। देखो भैया, जावेद बचा है 66,000 इसके पास बचा है, और ये दूसरे भाई के पास कितना है 1,41,000 है, बराबर। अगर आप लोगों को याद हो तो इनको हम लोगों ने अभी डेबिट किया है अक्षत को पैसे देने के लिए, कितना 9,000 और 6,000। तो इनके पास से 9,000 ऑलरेडी निकल चुका है। हाँ, इस भाई के पास से ऑलरेडी 6,000 रुपया निकल चुका है। बराबर बात है क्या? यस सर, बातचीत तो बराबर है। तो अब अगर देखिए जाए बात को, तो अगर सब्सट्रैक्ट करूं तो जो बैलेंस कैरी डाउन होता है 66 माइनस 9, वो होता है कहीं ना कहीं 57,000 जावेद के केस में 57,000 कैरी डाउन होता है। ऑब्वियसली यहां होगा, फिर वो इधर लाएंगे। ठीक है, बात समझ में आता है ना? बिल्कुल सर, समझ में आता है। और इन भाई साहब के केस में 135 कैरी डाउन होगा, तो यानी कि 135 इधर पे आ जाएगा। बराबर बात है क्या? जी सर, बात बराबर है हमारा। सुनते चलना आप लोग। 135 आ गया। अब इन्हें आपस में कंट्रीब्यूट कितना करना है, 181 करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को अगर 181 कंट्रीब्यूट करना है, अच्छा ये चीज भी ध्यान रखना है मैथमेटिकली कि अपना जो रेशियो है कैपिटल का वो हो जाना चाहिए, है ना। कैपिटल का जो कैरी फॉरवर्ड रेशियो है वो 2:3 के फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। बराबर बात है क्या? मैं बोल रहा हूं कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, एक बात बता रहा हूं आपको मैथमेटिकली, अग्री करते हो तो बताना। मान लो कि ये जो जावेद है वो एक्स लेकर आया, ठीक है, एक बार के लिए बता रहा हूं आपको ना। 57,000 जावेद ने अपनी तरफ से कितना पे किया, एक्स पे कर दिया। बराबर बात है, अग्री करते हो? ठीक है। और ये जो दूसरा भाई है इसके तो अच्छा, तो जावेद के पास बचेगा कितना, 57,000 माइनस एक्स बचेगा, राइट। अच्छा, उसमें भी 57,000 माइनस एक्स क्या, प्लस एक्स बचेगा, क्योंकि उसको कैपिटल पहले लेकर आना पड़ेगा बिजनेस में, बराबर है ना। तो प्लस एक्स किया मैं। अब वैसे ही इन्हें भी कुछ अमाउंट लाना पड़ेगा। इन्हें कितना लाना पड़ेगा, दूसरा आदमी का नाम क्या है, गौरव, 1,35,000 है। गौरव को कितना लाना पड़ेगा, बाकी जो 1,81,000 में से x माइनस करके आता है वो इन्हें लाना पड़ेगा। तो प्लस 1,81,000 माइनस x, ये लोग वो इस तरह से लेकर आएंगे कि ओवरऑल में ये इनका जो कैपिटल है, देखो यही तो कैपिटल रहेगा ना पैसे लाने के बाद, नहीं समझे क्या। जावेद x अमाउंट लेकर आएगा और ये लाएगा 181,000 माइनस एक्स। तो जो नया कैपिटल रहेगा इन लोगों का वो किस रेशियो में आना चाहिए, वो आना चाहिए इस तरह से कि क्या रेशियो बन जाए 2:3। तो मैंने क्या गलत बताया, आप ही लोग बताओ। सर सही बात है, एग्री करते हैं, मैथमेटिकली ये एकदम सही है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 इंटू 57,000 होता है आपका 21 इधर पे और 1.5 लाख, तो यानी कि 1,71,000 होता है, बराबर क्या, 1,71,000 ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल बात सही बैठता है। और इधर पे 3x आ गया, उधर पे भेजू
तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं 1,35,000 को प्लस 1,81,000 को बराबर है, ये आता है 3,16,000 इंटू मैं 2 करता हूं तो 6,32,000 आता है, ठीक है ना। तो 6,32,000 और यहां पर -2x हो गया, बराबर है दोस्तों। आई एम श्योर आप लोग अग्री करते हैं, कोई डिनाई करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर 2x इधर आ जाए तो ये 5x हो जाए, तो 6,32,000 माइनस 1 लाख, ये सब आप लोगों को वर्किंग नोट्स में करना है। 6,32,000 माइनस 1,71,000, ये मेरे पास आया 4,61,000 बच्चा लोग। तो 4,61,000 बाई 5 अगर मैं कर देता हूं तो फिर मुझे मेरा जवाब मिल जाना चाहिए। 4,61,000 बाई 5 मैं कर दिया तो मुझे मिला 92,200। कितना मिला? 92,200। तो दोस्तों ये जो 92,200 हमारा आया, ये बेसिकली वो पैसे हैं जो जावेद को इंट्रोड्यूस करने हैं। और अगर हम लोग माइनस कर दे 181,000 माइनस 92,200 तो उससे जो बेसिक पैसा आएगा बाकी का वो अपने इंट्रोड्यूस करने बोलेंगे गौरव को। बराबर बात है जी सर, बिल्कुल सही है, अग्रीड है, बात समझ में आता है हमें। वेरी गुड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं कि क्या चक्कर यहां पर चल रहा है। बराबर, ऑन 1 अप्रैल 2023, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। इसको हमने यहाँ पे, ये स्पेसिमेन पेपर का है, इसके पहले वाला भी था। ऑन 1 अप्रैल 2023, रूथ लिमिटेड परचेस्ड प्लांट्स एंड मशीनरी फॉर 11 lakhs फ्रॉम पाब्लो लिमिटेड। बराबर बात है, बेसिक क्वेश्चन है। पेबल एज टू 1 लाख रुपीज बाई एक्सेप्टिंग, हाँ ये इंटरेस्टिंग बन गया बात। अब यहां पर बात इंटरेस्टिंग बन गया। पेबल एज टू 1 lakh by accepting a promissory note and the balance by issue of 11% debentures of 100 each at a premium of 10% to be redeemed at a premium of 2% after 6 years only to record payment made to पाब्लो लिमिटेड का अपने को जर्नल एंट्री पास करने का है। तो चलो एक बार मैं बात करता हूं आपसे, इधर पे ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला है। प्लांट एंड मशीनरी 11 लाख का है, पेबल एज टू ₹1 लाख बाई एक्सेप्टिंग अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है ये बेसिक है। बाकी 10 लाख रुपया जो है वो इंटरेस्टिंग है। इश्यू ऑफ 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 110 है, एंड टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 2% आफ्टर 6 years। तो चलो आओ इसका अब हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आइए इस पे बात करते हैं हम लोग, है ना। इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, या इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, वैसा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्योंकि प्रोमिसरी नोट 1 लाख का है तो पाब्लो टू बिल्स पेबल प्रोमिसरी नोट के लिए एंट्री हो गया। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने क्या कहा था, 110 में इश्यू कर रहे हैं तो लगभग 9090 डिबेंचर्स है। बराबर बात है सर, तो लगभग 9090 डिबेंचर्स है, तो उनका वैल्यू हो गया 9090 और 100। अब इन पे जो प्रीमियम हमारा लगा हुआ है वो आपको पता है 10% है, तो वो 10% यहां पर आ गया। लेकिन अब आपको याद होगा कि 2% हमने बाद में एज अ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी कंसिडर करना है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अगर 2% है तो 9,09,000 पे अगर आप लोग 2% डालोगे तो वो लॉस ऑन इशू डेबिट हो गया और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट हो गया। बाकी 100 रुपए हम लोग मान के चल रहे हैं, हम लोग बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू एडजस्ट कर दे रहे हैं, जिससे 10 लाख का हिसाब पूरा सेटल हो जाए, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आप डिबेंचर इशू नहीं कर सकते डेफिनेटली। तो सर ये बातचीत तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। हाँ जी, सो अब चलिए और के बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। A limited company made an issue which was fully subscribed, बहुत अच्छा, of debentures 2000 debentures of 5% 100 each at 96, 4 रुपया डिस्काउंट पे, ठीक है, टू बी रिडीम्ड एट पार, तो ठीक है इसमें लॉस डेबिट करने वाला चक्कर नहीं है जैसे प्रीवियस वाले में था। द डिबेंचर्स वेयर अलॉटेड ऑन 31 में, ठीक है, अलॉटमेंट डेट दिया हुआ है, बढ़िया। 15% ऑन अलॉटमेंट मतलब 15 रुपया, 100 का 15% मतलब 15 रुपया, 30% ऑन अलॉटमेंट मतलब 30 रुपीज, अरे 100 रुपीज है ना फेस वैल्यू, 30 यहां पर। अच्छा टोटल वैल्यू 96 था, तो बाबू अगर 60 यहां पर है, 15 यहां पर है, मतलब 75 हो गया, तो बैलेंस कितना आएगा, 96 माइनस 75, यानी कि 21 हमें मिलना है बैलेंस सेकेंड कॉल में, ठीक है।
और एक जन 100 डिबेंचर्स वाला वो अलॉटमेंट मनी बाद में दिया फर्स्ट कॉल के साथ, ठीक है। गिव द अमाउंट इन रुपीज पेबल विथ अलॉटमेंट, तो भैया अलॉटमेंट के टाइम पे 30 रुपया मिलना था पर डिबेंचर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे 21 रुपीज मिलना था पर डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट, तो भैया इंटरेस्ट निकाल लेते हैं ना, फिर तो बहुत सिंपल सा बात है, दिखा दूंगा आपको अकाउंट, इधर देखना। सबसे पहला बात तो इंटरेस्ट को डेबिट करना होता है वो मालूम है, पर अमाउंट कैलकुलेट कर लो। अलॉटमेंट हुआ दोस्त 2023 को, पर इसने पे किया 30 जून को फर्स्ट कॉल के साथ, 100 डिबेंचर्स है, बराबर बात है। इसने कितने पैसे झुलाए हमारे, 30 रुपए अलॉटमेंट के, 30 रुपए झुलाए, एक महीने के लिए झूला, और इंटरेस्ट रेट है 10%। बस कैलकुलेट कर लो अब अपना क्या आ रहा है, 300/12, 25 आ रहा है। तो 25 रुपया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स है। अब आओ आप लोग जो है वो बेसिकली ये देख लो, आपका आंसर ये रहा 25 रुपया, सही है ना। बाई डिबेंचर होल्डर्स, पहले ये और फिर बाय द वे हम लोग इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डाल दिए, क्योंकि कंपनी के लिए तो जो है ये एक इनकम का सोर्स है ना, डिबेंचर होल्डर्स के केस में ये हम लोगों ने इधर दिखा दिया, बराबर बात है सर। और ये 30 और 21 तो था ही, मतलब उसमें गलत होगा क्या, तो सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रॉनी लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी redeems its 7,000 10% debentures of ₹100 each at a premium of 5% in installments, बराबर है 105 करके। अच्छा, इसमें आप लोगों को भूलना नहीं है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10% का क्रिएट होता है जो जनरल रिजर्व में जाता है, बराबर। तो ये 2000 है, तो अगर इसका फेस वैल्यू का 10% लें तो 2000 है, तो 2000 इंटू कितना था, 100 रुपीज था ना, 100, तो 2000 इंटू 100 यानी कि 2 लाख, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000, जो जीआरआर में ट्रांसफर हो गया इस साल, 30,000 जीआरआर में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इस साल हम लोग को कितना करना है, 20,000। इन्होंने बोला है जीआरआर अकाउंट बनाओ, तो दोस्तों 23-24 के ओपनिंग में ही, यानी कि 23 के एंडिंग में ही 50,000 तो ऑलरेडी रहेगा ना, क्यों, क्योंकि इन दोनों सालों का, और नेक्स्ट ईयर में और क्रिएट करना है तो बाय डीआरआर करके, ये है बैलेंस ब्रॉट डाउन, और डीआरआर करके 20,000 क्रिएट करना है अपने को, तो कैरी डाउन होगा 70,000। आओ दिखाई देता हूं ना मैं बात क्या कर रहा हूं, सॉरी बात कर रहा हूं, सॉरी उसके लिए, ये रहा 50,000, 20,000 और 70,000, सीधी बात, नो बकवास। अब जो डिबेंचर्स रिडीम करने हैं वो कितने के थे, 2000 थे ना लास्ट ईयर में, 2000, 105 करके रिडीम करने हैं ना 5% प्रीमियम पे, तो वो आप लोग कर लो कैलकुलेट, तो 100 प्लस 5%, हाँ जी सर, कितना परसेंटेज था वो एक बार चेक कर लेता हूं ना, हाँ, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% है, बराबर बात है। तो अब इस केस में दोस्तों आओ एक एक करके पहले हिसाब कर लेते हैं ना। तो देखो 10% डिबेंचर्स है 2 लाख का, अच्छा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो 5% दिया है, तो 20,000 नहीं होगा, ये स्पेसिमेन पेपर के सजेस्टेड आंसर में मिस्टेक है, क्योंकि 5% है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो 10,000 होगा, तो यहाँ 2,10,000 होगा, बराबर बात है जी सर, बातचीत क्लियर है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पेसिमेन पेपर में कुछ मिस्टेक्स है वो देखते चलते रहना, स्पेसिमेन पेपर में कुछ मिस्टेक्स है वो देख के चलते रहना, बराबर है। आगे बढ़ता हूं। कृति एंड आतिफ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बराबर। On 31st March 24, they admitted David as a third partner for 1/5 share in the profits of the firm, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं इन लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ऑन 31st March 24 लिखा हुआ है, दे एडमिटेड डेविड एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स, ठीक है। इट इज डिसाइडेड दैट ऑन एडमिशन, डेविड्स एडमिशन, आतिफ वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ठीक है, ओरिजिनल शेयर। गुडविल वुड बी वैल्यूड बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। ये हमारे पास बैलेंस शीट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 12% पर एनम है, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स है 74,000, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स निकालना है हमें, ये दिया हुआ है, और वैल्यू ऑफ द गुडविल एट 4 इयर्स परचेज हमें निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब बेहद आसान क्वेश्चन है। आओ इस पर हम लोग बातचीत करते हैं, है ना। इधर देखो, आज
सीधी बात है, सबसे पहले तो आप लोग को यह समझना पड़ेगा ना कि इसमें जो दूसरा पर्सन था आतिफ, उसने कहा मैं ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा। तो जो दो लोग जन थे उनके बीच में 1:1 का रेशियो था। अब जो दोनों जने थे 1:1 में, आतिफ जो सेकंड वाला था वो बोला भैया मैं तो 1/2 रिटेन करूंगा। तो पहले भी हाफ था, अभी भी हाफ था, तो सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं किया इसने। इसका मतलब जो नया पार्टनर एंटर किया 1/5, उसको जो पहली वाली मैडम थी, क्या नाम है इनका, कृति, कृति मैडम ने ही दिया होगा जो 1/5 का शेयर है। तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/5:0 हो गया ना। यस सर, बात सही है। अब हमें पूछा कि सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट आपको पता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर इनटू गुडविल के लिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज करते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो एक बार आप लोग यहाँ पर देख लो, ये दिख जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ गया, ये रहा जी सर। इधर देखना, बैलेंस शीट हमें दिया गया है, वो बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है, वो देखो आप लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखना। यहाँ पर ये 425 है, बराबर बात है, ये 25 है, यानी कि ये हो गया 450। 450 इसमें हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट्स को कंसिडर किया। अच्छा, ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, इसको जो है हम लोगों को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो वो हो गया 440 और प्लस ये 40,000, यानी कि 4,80,000 हो गया दोस्तों। यस और नो एवरीवन? यस सर, बात तो सही है। अब अगर आप लोग देखोगे तो 4,80,000 यहाँ आपको दिख रहा है, वो करंट अकाउंट का बैलेंस हटा के, उस पर 12% आपने लगाया, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आया, फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई कर दो, बूम, सम खत्म हो गया। इस पर कोई बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने का दरकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पर, है ना। The following balances have been extracted from the books of Nirvana Limited as at this date. ठीक है, you are required to show the above items in the notes to accounts accompanying the balance sheet of Nirvana prepared as per schedule 3 as at ये रहा 31 मार्च 24। ठीक है भाई, ऐसा है, एक एक करके अपने लोग सारे आइटम्स को एनालाइज कर लेते हैं, फिर पोस्टिंग देख लेंगे। मैं आपको बोला स्केड्यूल 3 का पोजीशनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर 10 ईयर्स, अंडर राइटिंग कमीशन, जीआर, एफडी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इक्विटी, अनकॉल्ड अमाउंट, 10% डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कॉल्स इन अरियर और सिक्योरिटीज प्रीमियम। बड़ा आसान क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। आओ एक एक करके हम लोग इनको प्लेस करना शुरू कर देते हैं। इधर देखो आप लोग, सबको इधर पे आना। अगर हम लोग बात करें तो देखो, ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल कुछ नहीं है, तो हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, फॉर्मेट से नहीं निकलेंगे अपने लोग, राइट। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अगर हम लोग बातचीत करें तो 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच है, और 40,000 और कॉल्स इन एरियर्स डिडक्ट हो जाता है। ये देखो आप लोग यहाँ पर, ये देखो दिखा देता हूं, कोई को अगर नहीं समझ आया तो ये देखना जरा, ये देखना आप लोग, ठीक है ना। कहाँ गया, हाँ, कॉल्स इन अरियर एट 1 रुपी पर शेयर, ये रहा 40,000। इधर से हमें मिला कॉल्स इन अरियर का डेटा, बराबर बात है। और फिर इन्होंने हमें कहा था इक्विटी शेयर्स है 10 लाख के, बराबर है ना, 10 लाख के इक्विटी शेयर्स है, वो ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा दिया है। यहाँ पर देखना 60,000 है जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है, जिसके पूरे 6 लाख रुपए आए हुए हैं। जो 4 लाख है उसमें से 40,000 नहीं आए, समझ गए, तो पूरा 1 लाख शेयर्स का हिसाब अपने कर रखे हैं, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस में स्ट्रेट अवे था, प्रीमियम था, अंडर राइटिंग कमीशन प्रीमियम से राइट ऑफ होता है, और वो हम लोगों ने ऑलरेडी उसके ऊपर एक जर्नल पास कर रखा है। जनरल रिजर्व यहाँ पर पॉजिटिव था तो वो है, और पीएल था, तो ओवरऑल बैलेंस इसका लिख दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स आता है, प्रीमियम और रिडेम्पशन आता है, और यहाँ पर जो हमने एफडी करवा रखा है वो भी आएगा। ये रहा, दिखा देता हूं ना, कहां गया, हाँ जी सर, ये जो हमने एफडी करवा रखा है ना, ये भी वहां पर आएगा, ठीक है, जो बोरो कर रखा है। आगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का हम लोग बात करते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर 10 इयर्स वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। और अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड अप, तो अभी अनकॉल्ड है, अभी अनकॉल्ड है, तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी है, एंड कैपिटल कमिटमेंट्स वाले हेड में आएगा। कैपिटल कमिटमेंट है कि पैसा आना बाकी है, बराबर बात है। यस सर, हमें क्रिस्टल क्लियर है ये वाला बात, राइट सर। ओके सर, moving on to the next question,
देखते हैं क्या चल रहा है इसके अंदर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, Anita and Anil are partners in a firm. On 1st April, they admitted Jia as a third partner. बराबर है. Capital accounts after considering the adjustment on Jia's admission are given below. मतलब adjustment किया हुआ है. Loss and revaluation due to depreciation 20% है, वो निकल जाएगा. General reserve maintained in the old firm was not to be disturbed in the new firm. ठीक है, नहीं डिस्टर्ब करेंगे. ऑल राइट, ये अपने को दिया हुआ है. एक बार आओ इसको पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है. तो भाई ये बैलेंस ब्रॉट डाउन तो समझ में आ ही रहा है. बैंक अकाउंट ये वो पैसा है जो जिया लेकर आई होगी बिजनेस में, वो इसीलिए है. प्रीमियम फॉर गुडविल जो इन लोगों ने, अनीता और अनिल ने जिया का शेयर आपस में शेयर किया होगा. इसमें एक चीज तुम लोग देखा, वो वाला एंट्री गायब है, हुआ होगा पर गायब है. बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 का. सर आपको कैसे पता? अरे भाई यही एंट्री होता है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. बराबर है दोस्तों. सर बात तो आप एकदम ठीक बोल रहे हो यार. तो इस चक्कर में प्रीमियम फॉर गुडविल इधर आया होगा, है ना. अच्छा आगे बढ़ता हूं. गुडविल रिटर्न ऑफ, तो वो तो रिटर्न ऑफ आपको दिख रहा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉफिट एंड लॉस, कोई रिजर्व या कुछ राइट ऑफ हुआ होगा तो बराबर बात है लॉस का. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000. अच्छा ये 15,000 देखो लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन है, तो 20% अगर डिप्रिसिएशन है और उसके बाद 15,000 आ रहा है, तो अगर x वैल्यू था, समझो बात को, तो x का 20% अगर हमारे पास 15,000 आया है, तो इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या रहा होगा? 15,000 इंटू 5. समझते हो क्यों? क्योंकि ये 1/5 है, तो दोस्त 75,000 है. तो जो मशीन का नया वैल्यू होगा 75,000 तो डेप्रिसिएशन के पहले था, डेप्रिसिएट कर दिए, तो अब तो उसका बैलेंस शीट वैल्यू 60,000 रहा होगा ना, ऐसा मुझको लगता है. अपने चलेंगे अभी और देख लेंगे आंसर, ठीक है ना. ये हो गया. ये जियास करंट अकाउंट जो है 50,000 से डेबिट हुआ है. ऑब्वियसली अनीता और अनिल को पैसे मिल रहे हैं, वो मैं समझ पा रहा हूं, पर जिया का भी तो डेबिट हुआ है ना करंट अकाउंट, तो 50,000 का डेबिट बैलेंस है जिया के करंट अकाउंट में. इसको देखकर समझ में आता है हमें. हाँ बाकी तो देखो ऐसा है कि कुछ खास इन्होंने लिख के नहीं दिया है. ऑन 31st March, द फर्म ऑफ अनीता एंड अनिल अपार्ट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एंड द बैंक बैलेंस ऑफ इतना हैड नो अदर असेट. अच्छा बैंक बैलेंस 2,15,000 है, पर अब आप लोग देखो 1 अप्रैल को एडमिशन के बाद बैंक बैलेंस तो पक्का बदला होगा ना, कुछ ना कुछ पैसे तो आए हैं ना. मैं बताता हूं क्या हुआ होगा. देखो 2,15,000 तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. 75,000 जो जिया यहाँ पर लेकर आई है, ये भी मुझको दिख रहा है. और कुछ है क्या पहले आया गया का? देख लेते हैं. हाँ एक प्रीमियम फॉर गुडविल आया होगा, तो 50,000 उसका भी बनता है. एक बार देख लेते हैं ना, उसके बाद अपने लोग वेरीफाई कर लेंगे, कोई चक्कर वाला बात नहीं है ना. सो 290 340, मुझे लग रहा है 340 अपना पैसा बचा हुआ है. बाकी आप लोग अब देखो, बोला है बैलेंस शीट बना और ये सारा का इंपैक्ट डाल, तो ठीक है. चलो आओ सोल्यूशन पे आते हैं. कुछ डिस्कशन तो अपने किए ही है. ओके कैश एट बैंक 340 अपना सही आ गया, बल्ले बल्ले. करंट अकाउंट 50,000 आ गया, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 आ गया, बराबर है. ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस तो भैया दिया हुआ था, इसमें हमने क्या निकाला, ये रहा दिया हुआ था, तो इसका तो करना मत टेंशन. और फिर बैलेंसिंग फिगर आप जीआर जनरल रिजर्व को ले लो, क्योंकि बैलेंस शीट तो टैली करेगा ही ना. बराबर बात है सर, हम लोग अग्री करते हैं. तो 7 का जो ये पहला ऑल्टरनेटिव था, ये तो हमें अच्छा लगा और काफी आसान था रिलेटिवली. हाँ आइए बात करते हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्फा एंड बीटा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है. देयर बैलेंस शीट इज गिवन बिलो. बड़ा देखो इसमें ना जबरदस्ती का गुडविल है, इसको राइट ऑफ कर देंगे. अगर मना किया होगा तो अलग बात है, और तो कोई चक्कर नहीं है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, हाँ ये जाने लायक है. देखते हैं क्लेम कितना आया. ऑन 1st April, के 1st April ठीक है, नेक्स्ट डे है. दे एडमिट बीटा सन गामा एज अ पार्टनर, गामा टू हैव 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है. हाफ ऑफ विच, 1/4 का हाफ होता है 1/8. 1/8 इसको मिलेगा फ्रॉम हिज फादर. तो फादर का नाम क्या था? बीटा. बीटा नाम है ना, तो बीटा नाम है, तो बीटा का शेयर क्या था देख लेते हैं एक बार. अल्फा एंड बीटा पार्टनर इन द फर्म इज गिवन बिलो. बीटा का कोई शेयर नहीं दिया हुआ है क्या पहले का? अगर नहीं दिया तब इक्वल लेंगे ना. कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे तो नहीं दिखा, एक बार फिर पढ़ लेता हूं ना. चल ठीक है देख लेंगे. हाफ ऑफ विच इज टू बी गिफ्टेड बाय हिज फादर एंड द रिमेनिंग हाफ फ्रॉम अल्फा. तो भाई अगर 1/8 फादर से मिला है, तो 1/8 अल्फा से भी मिलेगा, तभी जाके 1/8 + 1/8 1/4 हिस्सा फर्म में बनेगा, बराबर है. गामा टू ब्रिंग इन
60,000 एज हिज कैपिटल, ठीक है, बट वुड बी अनेबल टू ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओहो, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 40,000। तो अगर 40,000 गुडविल का वैल्यू है, चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन बाय अल्फा एंड बीटा इन देयर पीएसआर। इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, ये रहा। 50% खत्म हो जाएगा, मतलब 10,000 खत्म हो जाएगा। अल्फा और बीटा का कुछ नहीं दिया तो फिर वो 1:1 है ना, ये सब में देख लेना चाहिए। हाँ 1:1 ही है फिर, और कुछ नहीं दिया है तो। द लाइबिलिटी एंड अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज 30,000 जात तेरा, तो ये 24,000 तो पूरा यूज हो जाएगा, 6,000 और डेबिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, बराबर बात है। चलो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट न्यू पीएसआर और ये चीजें हटाओ। तो यार ओल्ड पीएसआर तो 1:1 मुझे देखो समझ में आता है, बराबर है ना, 1:1। हाँ ओल्ड पीएसआर 1:1 है, ठीक है, क्योंकि कुछ दिया हुआ तो नहीं है सच, है ना। ऑल राइट, अब ये हो गया अल्फा और बीटा का, बराबर है ना। अब इसने ना भाई ने क्या लिया, 1/8 1/8 दोनों से लिया और बोला न्यू पीएसआर निकाल कर बताओ आप लोग, ठीक है ना। तो भाई ऐसा है, ए ने 1 में से 1/8 दे दिया तो 7/8 बचा, बी ने भी 1 में से 1/8 दे दिया तो 7/8 बचा, और उसके पास जो नेक्स्ट गामा आया है उसके पास तो 1/4 है। 1/4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2/8 आता है, बराबर। तो दोस्तों जो रेशियो मुझे दिख रहा है क्लियर कट, वो 7:7:2 नजर आ रहा है, बराबर बात है, यस सर। तो न्यू पीएसआर तो 7:7:2 है। चलो एक बार देख लेते हैं, और फिर बोल रहा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले 7:7:2 वाला काम देख लेते हैं और फिर बाकी देखते हैं ना। क्या है रे भाई, ओ ये रहा 7:7:2, थैंक गॉड बच गए। अब आओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो अपने देख लेते हैं ना। इधर पे ध्यान से सुन लेना एवरीवन, इधर पे ध्यान से सुन लेना एवरीवन। देखो देखो एवरीबॉडी, पहला बात तो अल्फा बीटा का ब्रॉट डाउन कैपिटल, गामा का ब्रॉट इन अमाउंट, बराबर है। अब गामा से हमें पैसे लेने हैं, गामा से हमें पैसे लेने हैं, ठीक है ना, गामा से अब हमें पैसे लेने हैं। तो अब जो गामा से हमें पैसे लेने हैं ना, उसमें ऐसा है, गामा से जो हमें पैसे लेने हैं उसमें अभी ऐसा है, आप लोग एक चीज देखना, एक है अल्फा और एक है बीटा। अब क्या है कि गिफ्ट है, गिफ्ट दिया हुआ है, मतलब गामा को बीटा को कुछ नहीं देना पड़ेगा गुडविल का हिस्सा, तो उस केस में कुछ सेक्रीफाइस वाला काम एडजस्टमेंट होगा नहीं। पर अल्फा तो बोलेगा कि भाई तुम्हारे पापा ने तुमको गिफ्ट दिया है, हमने थोड़ी दिया है। तो अगर 40,000 फर्म का था तो 1/8 तो बनता है ना अल्फा का, तो वो 5,000 रुपया, क्योंकि गामा भी गुडविल ला नहीं सकता तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके खींच लिए वहां से। और बाकी फिर इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ हो गया इन द ओल्ड रेशियो, यानी 10,000, 5,000 5,000 रिवैल्यूएशन का अपने को दिया हुआ ही था, 6,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक्स्ट्रा था ना, 3,000 3,000, तो बस वो कैरी डाउन हो गया। एकदम सिंपल फ्लैट क्वेश्चन दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। पर एक बात और बोल रहा हूं, ये सब सम्स को बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। ये पेपर पूरा कर लोगे ना, जो कॉन्फिडेंस बड़ा आएगा वो तुमको तभी समझ आएगा जब तुम पूरा पेपर बैठ के कर लो, ये बता रहा हूं मैं। एज अ फैकल्टी हम लोग कितने, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, उस दौरान प्रैक्टिस किया, पढ़ाया तब प्रैक्टिस किया, फिर भी एक पूरा पेपर जब मैं सॉल्व करता हूं ना, एक सेंस ऑफ पीस फील होता है। मैं तो एग्जाम दे भी नहीं रहा, तब मुझे फील हो रहा है। तो आप लोग अगर पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे, वो भी इतना बढ़िया क्वालिटी का पेपर, ट्रस्ट मी, आप बोलोगे कि ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग द पेपर ऑन, ठीक है ना। बहुत कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूं दोस्तों, देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है ना। ऑल राइट, Atul and Peter were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:5. They dissolved their firm on this date. ठीक है, Atul and Peter were partners in a firm sharing profits and losses in this ratio. They dissolved their firm. अच्छा, dissolution हो गया है, okay. When their balance sheet stood in the following way, है ना, when their balance sheet stood as follows. अतुल का कैपिटल इतना, पीटर का कैपिटल इतना, अतुल का करंट अकाउंट में इतने का डेबिट बैलेंस, जनरल रिजर्व इतना, लोन फ्रॉम अतुल हम लोगों ने 12,000 का लेकर रख रखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीटर पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो ये होगा रियलाइजेशन टू पीटर्स कैपिटल अकाउंट, पीटर को इसका पैसा बनेगा क्योंकि फर्म के बिहाफ में पे किया है। अतुल डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन of 5,000 which she had given to the firm, तो इसके लिए अतुल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना बनता है, रियलाइजेशन टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। द डिसोल्यूशन रिजल्टेड इन अ प्रॉफिट ऑफ 24,000, तो भाई ठीक है, प्रॉफिट 24,000 का था, वो 3:5 में बांट लेंगे। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दिस रेशियो, कोई बहुत बड़ा इसमें तुक नहीं है।
यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ ठीक है, तो बस करते हैं ना बुक बंद, और फिर देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है। आओ इधर पे एवरीवन। तो जैसा हमने बताया, सबसे पहला बात तो ये यहाँ पर देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज था, अतुल का करंट अकाउंट था, वो उसके क्रेडिट में डाल दिए है ना, क्योंकि करंट अकाउंट भी क्लोज करना बनता है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट, क्योंकि करंट डेबिट था तो क्रेडिट कर दिए। अतुल लोन, अतुल का जो लोन था वो हम लोग चुका दिए, लायबिलिटी है। जनरल रिजर्व जो फर्म में था वो बांट दिए 3:5 या जो भी रेशियो था। रियलाइजेशन टू पीटर्स कैपिटल, जो उसने फर्म के बिहाफ में एक्सपेंसेस बियर किया था। 5,000 जो उसने अपनी वाइफ का झमेला सल्टाया था। प्रॉफिट जो बटा वो, और उसके बाद जो है जो बच गया पैसा, उसके लिए अतुल्स कैपिटल, पीटर्स कैपिटल टू बैंक। सर ये फिगर्स कैसे आया, आप अगर बता देते तो हमारा बहुत हेल्प हो जाता। चलो ये बात तुम लोगों ने सही बोला, मैं वो फिगर तुमको बताता हूं। इधर देखो, आप लोग को इसके लिए ये देखना पड़ेगा दोस्त कि अतुल और पीटर का अमाउंट शुरू में कितना था, 40 और 35, बस याद हो गया। अब देखो, अतुल का है 40, पीटर भाई साहब का है 35। कोई लेजर बनाने का दरकार नहीं है, सिंपल हिसाब है। देखो, अतुल का डेबिट किए हैं 3000 से, बराबर ना, तो डेबिट किए मतलब 3000 से कम हुआ, 37 हुआ। अतुल को सॉल्व करो पहले, 37 हुआ। फिर अतुल को 8250 मिला, तो 37 प्लस 8250 कितना होता है, 45,250। अतुल का बात कर रहा हूं मैं आपसे। फिर अतुल को 5000 और मिला, तो 42 वहां पे था, ठीक है। फिर से एक बार फिर से देख लेता हूं, 40,000, हाँ 45,250 था ना, क्यों, फिर से बता दे रहा हूं, 40,000 था। फिर 3,000 यहां से गया तो 37,000, 37,000 के बाद इधर पे ये हुआ तो 45,250, 45,250 के बाद हम लोगों को इनको 5,000 और देना है, तो 45,250 और 5,000 हो गया, 50 2 50, 50,250 और 9,000 और, तो 59,250। लो आ गया हिसाब, समझ में आया, इतना इजी है सर, डन है। तो ये नंबर 8 भी सर हमारा कवर होता है इसी के साथ। नंबर 9 पर चलते हैं और देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है। DR&V entered into a partnership on 1st July। अच्छा, कहीं ना कहीं इधर है, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब इक्वल होगा, एक्सेप्ट गारंटी आ गया, देव गारंटीड वेद शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट वुड बी नॉट लेस देन 8500 पर ईयर। तो देव ने वेद को बोला भैया 8,500 रुपया तेरा पक्का है, छोड़ दे। इनिशियल कैपिटल वेयर, देव का इतना, रीजा का इतना, वेद का 12,000 है, वो ग्रेजुअली 16,000 बन गया था 1 जनवरी को। अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग देते नहीं है, ठीक है ना। इन एडिशन टू अबव कैपिटल, देव एंड रीजा, अच्छा पहले दोनों गिव लोन, लोन दिया है तो फिर इंटरेस्ट बनता है 6% का, अगर रेट नहीं प्रिस्क्राइब्ड है तो। देव एडवांस्ड 18,000, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना का लोन दिया है ना, तो 18,000, अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं, 6 महीना का 6% के हिसाब से, बराबर ना। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 540 रुपया कुछ टाइप्स है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 540 रुपया टाइप्स लग रहा है, ओके। रीजा एडवांस्ड 40,000 ऑन 1 सितंबर, और 1 दिसंबर को पैसा वापस भी कर दिए, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 40,000 इंटू 3 महीना इंटू 6%। मैं मान के चल रहा हूं इंटरेस्ट रेट कुछ ऊपर दिया हुआ नहीं है, हाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है चलो ना देख लेंगे। 4 हो गया, ये 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, ये 2 0 गया, 2 0 गया, तो ये 600 हो गया। तो 540 और 600 अभी तक तो दिख रहा है, बाकी कुछ मिस्टेक होगा तो अपने देख लेंगे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी इंटरेस्ट वाज 21,000। सीधी बात है, इंटरेस्ट तो सीधा डिडक्ट हो जाएगा, पीएल अप्रो, लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ इसमें हुआ नहीं है। इसमें आ जाओ, अभी बात कर लेता हूं। 540 और 600 रुपया जो हमने कहा था वो इधर हो गया, और फिर क्योंकि इंटरेस्ट का कुछ बात ही नहीं था तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल बढ़ गया। रुक जाओ, गारंटी पे आता हूं। 6-6-2 6-6-20 6-6-20 6-6-20 6620 6620 6620 आया, पर क्योंकि इसको 8,500 की गारंटी देव ने दी थी, तो 8,500 बनाने के लिए 1880 इसमें ऐड करेंगे तो इसमें लेस करेंगे, बराबर है, यही था। और फिर लोन अकाउंट कैसे होता है, लोन अकाउंट क्या होता है, बैंक टू लोन, जिस दिन आया इंटरेस्ट, जिस दिन पे हुआ उसका उस दिन तक का इंटरेस्ट, और टू बैंक, उस दिन पूरा रिपे कर दो, क्लोज कर दो, और क्या। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें मुझे वैसा कोई ग्लैमर तो देखो नजर नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है इसका। क्रिश एंड तरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल ऑफ 40 एंड 60, ठीक है।
एज पर देयर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये ठीक है समझ गया 5% है तो इस पे 2000 बनता है, और इस पे 5% है तो कितना बनता है 3000। लेकिन प्रॉफिट्स एडिक्वेट नहीं है, तो एडिक्वेट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बढ़ जाएंगे, यानी 2:3 के रेशियो में बढ़ जाएंगे। फिर मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई लेना देना नहीं रहता है, याद रखना याद रखना, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई लेना देना नहीं बचता। ठीक है, सुनिएगा बात को, सुनिएगा बात को। सो 2:3 एवरीवन। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि अगर ऐसा बात है तो 3600 इंटू 2/5 है, यानी कि 1440, और जो बाकी का बैलेंस है ना 3 टाइम्स वो देख लेना अपना, 720 इंटू 3 2160 हो गया, बराबर है क्या? तो ये आप लोगों का आंसर आ गया है, एंड द सम इज ओवर दैट वे। यही तो निकालना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कर लिए खत्म, और क्या चक्कर है। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पोर्शन क्या है देखते हैं। डी, आर एंड ए आर पार्टनर्स इन अ फर्म, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ देयर कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट फॉर द ईयर। ये ओपनिंग कैपिटल दिया है, चलो थैंक गॉड। अच्छा, इसका नेगेटिव में ओपनिंग कैपिटल बराबर है, देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है। ड्राइंग्स इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, खाली ड्राइंग्स इन्होंने ही किया है, रिद्धि ने। तो जो 7500 करके किया है एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो खाली जो बीच वाला ईयर है उसी का 6 महीना पे इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि लास्ट डे वाला पे तो कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, profits were to be shared in the ratio of 2:1, interest on capital 5%, interest on drawings 8%. Trading profits for the year were 50,000 before considering the discrepancy of having recorded the inventory at 10,000, which when its realizable value was 4,000. ओहो, 10,000 पे दिखा दिए, 4,000 ही है रियलाइजेबल, मतलब 6,000 प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिखा दिए। तो रियल लाइफ में 6,000 माइनस कर दो, प्रॉफिट तो 44,000 का बनता है फिर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, क्लोजिंग और ये एंट्री दिखाओ ड्राइंग्स का। तो भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आते हैं ना बात पे, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री पास करेंगे, है ना। पार्टनर का कैपिटल टू ड्राइंग्स होता है एंट्री, ठीक है। एडजस्टिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी आप लोगों को पता है, फर्म को मिलेगा, फर्म को मिलेगा। तो एक एंट्री में तो आप पार्टनर को जो है वो डेबिट कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, तो पार्टनर ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर उसको ठिकाने लगा दोगे पीएल अप्रूव के क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएल अप्रूव, राइट। सिमिलर अपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और फिर एंट्री टू क्लोज आदित्य लोन अकाउंट। चलो आ जाओ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था दोस्तों, तो देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पर, है ना। ठीक है सर, इधर पे ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये जो मैडम है, क्या नाम है इसका, किसका एंट्री दिखाना था, रिद्धि का। हाँ, तो रिद्धि मैडम का देखो बीच में है ये, इनका ड्राइंग्स का दिखाना है 15,000, तो बस ठीक है 7.5 करके 2 बार कर देंगे, और क्या। तो रिद्धिस कैपिटल टू बैंक अकाउंट, ठीक है, रिद्धिस कैपिटल टू बैंक अकाउंट बिंग ड्राइंग्स मेड बाय रिद्धि। अच्छा, फिर रिद्धिस कैपिटल टू बैंक, फिर से पैसा निकाली तो इस वजह से, एंड देन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट बिंग ड्राइंग अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट, बराबर बात है। ये अकाउंट क्लोज किए, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना जी सर। वैसे एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, है ना, वैसे यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि ड्राइंग्स है, तो इसमें अगर आप लोग ड्राइंग्स अकाउंट भी यूज करते हैं, वो ये लोग अजम्पशन लेके यूज किए हैं, पर अगर आप ड्राइंग्स अकाउंट वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर ना, तो आप एकदम सही किए होते, इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है, अगर आप लोग सोच रहे हो पूछे तो। अच्छा, अब जर्नल कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पता ही आप लोग को, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएल अप्रूव। 7500 था, इंटरेस्ट रेट कितना था भूल गया, 8% ना, 6 महीना के लिए, तो 7500 इंटू 8% 6 महीना के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो आ गया आप लोगों का, वो आ गया 323442, 2 0 गया, 2 2 4, 475 300, जाओ हो गया, हिसाब बंद हो गया, यस सर नो। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये, और पीएल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जहां तक लोन अकाउंट बंद करने का है, तो आदित्य ने लोन लिया था, तो आदित्य के कैपिटल को डेबिट करके उसका लोन रिकवर करवा लिए हैं। मजा आप लोगों को इसमें नहीं आएगा, मजा आप लोग को आएगा अब जो आने वाला है। द अकाउंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द डिविजिबल प्रॉफिट इन 2:1:2, इसमें देखो पास्ट एडजस्टमेंट भी है,
2:1:2 इंस्टेड ऑफ इन द रेशियो मेंशन इन द डीड में 2:1 था, वो भाई 2:1:2 कर दिया। अब आप लोगों को मजा आने वाला है यहाँ पर। देखो प्रॉफिट्स कितने थे हमारे, 44,000 थे, याद है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैडम का कितना आया, 300। कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन का चक्कर तो नहीं था, नहीं था, तो ये क्या था, 300 रुपया इसमें ऐड कर दिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरों का माइनस करेंगे, 5% था, तो कैपिटल पे 5% अगर कर रहे थे हम लोग, तो हमारा कितना आ रहा था, 5,000 और 4,000 9,000 आ रहा था, बराबर ना। ये देख लो एक बार आप लोग, 5,000 और 4,000 9,000 है ना। सिंपल है यार कैलकुलेशन, क्रेडिट बैलेंसेस पे ही कैपिटल मिलता है ना। तो 1,00,000 पे 5 और 80,000 पे 5%, तो 4,000 आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो है 9,000 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, उससे हमें प्रॉफिट का तो पता लग जाएगा, राइट। तो 44,300 माइनस 9,000, तो 35 के आसपास कुछ आ रहा है, 35,300, 35,300 आ रहा है, ठीक है, बराबर है। 35,300 का जो है हम लोगों को घपला दिखाई दे रहा है। लेट्स सी अपने जो काम कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं क्या, रुक जाओ इधर पे। 35,300 का अपने को घपला दिख रहा है, एकदम सही है, 35,300 आया। अब देखो विच हैज बीन क्रेडिटेड वो है 2:1:2, तो ये जो क्रेडिट हो गया इसको डेबिट कर देंगे, ये वापस लेना है ना, और असल में क्रेडिट इतना करना था, राइट। तो इनका जो डेबिट और क्रेडिट है वो नलीफाई हो गया। इनके केस में इनको मिलना था एक्स्ट्रा 7,060 और इनसे लेना है 7,060, तो बस सीधा सा बात है, आदित्य को डेबिट कर दो, रिद्धि को क्रेडिट कर दो, हो गया जर्नल रेक्टिफाई। इसमें देखो सब कुछ कवर हो गया, नहीं क्या सर, बात तो एकदम सही कहते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते अपने, लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट। हीरो लिमिटेड was registered with a capital of rupees 5 lakh divided into 20,000 shares of 25 each। ये हिसाब किताब आ गया वापस से, थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। इधर देखो एप्लीकेशन पे 5 रुपया पर शेयर है, 10 रुपया पर शेयर इधर पे है, और 25 रुपया पर शेयर है, तो यानी कि 15 और 10 25, यही है हिसाब, मेरे को तो अभी यहीं तक दिख रहा है दोस्तों। was registered with a capital of 5 lakh divided into 20,000 shares of इतना, ठीक है, बराबर है 15 25, हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, अभी तक कुछ मेरे को गड़बड़ नहीं दिखा। द कंपनी ऑफर्ड 10,000 ओनली, अच्छा 10,000 शेयर्स ही ऑफर किया, वाओ। एप्लीकेशन 11,100 का आया, चलो ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। इधर देखो विमल who had applied for 1,200 shares paid 6,000 on application। हाँ क्योंकि 1,200 इंटू 5 6,000 होता है, ठीक है, पर उसको मिला 600 शेयर्स, तो बाकी अगर कुछ नहीं बोला तो अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होगा, और क्या। मोहन अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स पेड द फुल अमाउंट ऑफ 25,000, अच्छा 25 रुपया के हिसाब से, लेकिन विद द एप्लीकेशन बाबा, जबकि उसका अगर एप्लीकेशन पे भी तुम देखो तो 1,000 इंटू 5 देना 5,000 ही बनता था, 20,000 तो एक्स्ट्रा दिए बैठा है ये भाई, अगर 1,000 के हिसाब से भी देखे तो, चलो खैर कोई नहीं, बट वॉज अलॉटेड ओनली 500 शेयर्स, चलो ठीक है। विनीत who had applied for 1,500 shares paid his application and allotment money in order, पर कॉल मनी नहीं, अब इसका फॉरफीचर का मौका मिल गया। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स पेड एंड एज एंड व्हेन ड्यू, ठीक है, रिलैक्स चिल। द सरप्लस मनी paid by both Vimal and Mohan was used towards allotment and call and any surplus was refunded। ऑफ कोर्स यही करोगे ना, रख थोड़ी लोगे। तो चलो पास द जर्नल एंट्रीज, क्या प्यारा क्वेश्चन आया, मजा आ गया देखकर। तो यार इसका आंसर मैं देता हूं आप लोगों को ना, आप लोग सुनो मेरी बात। मैं बोलता हूं देखो भाई 25 रुपया का पर शेयर था, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हम लोग बातचीत करें ना तो 11,100 शेयर्स, पहला एंट्री क्या होता है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट टू रिफंड, जो भी है करते रहेंगे, देखते हैं। 11,100 इनटू कितना आया भाई, 5 रुपया, यानी 1 मिनट रुक जाओ, 5 रुपया करके आया 55,500। पर रुको, ये 20,000 भी एक्स्ट्रा दिया था ना, ये तो 25 दे दिया था ना, तो इसका 1,000 इंटू 5 5,000 एप्लीकेशन में समझ में आता है, वो इसका हिस्सा बन चुका है, राइट। पर ये 20,000 भी तो एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो 20,000 जो एक्स्ट्रा दिया उसके लिए 20 ऐड कर दो, तो 75,500 टोटल आया एप्लीकेशन के टाइम पे। लेट्स सी मैं क्या सही बोल रहा हूं क्या, 75,500 आया क्या, लेट्स सी, क्या बात है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वाओ। अब इसको बांटेंगे एप्लीकेशन को, देखो क्योंकि हम लोगों ने शेयर्स जो अलाउ किया वो 10,000 का ही किया, 10,000 पे 5 रुपया बनता है 50,000, तो इसमें तो इतना ही ट्रांसफर होगा,
बराबर बात है। अब आप लोग यहां पर देखो, अब यहां पर ये देखो आप लोग, अलॉटमेंट का और ये सब का फिगर देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इधर देखो आप लोग, क्या 1200 शेयर था दोस्तों, तो 6000 रुपया इसने दिया, इसका इसको मिला 600 शेयर ही, तो इसका मतलब इसका देना बनता था 3000। यस और नो? 600 इंटू 5 3000, पर इसने 6000 दिया है, तो इसका 3000 रुपया मैं अलॉटमेंट में डाल दूंगा, हाँ ना? हाँ ठीक। ये मोहन भाई हमारे पेड अमाउंट ऑफ इतना, तो इसका जो 500 शेयर्स है, इसका अलॉटमेंट का जो पैसा होता है कम से कम 500 इंटू कितना होता है अलॉटमेंट का? 10 रुपया, ठीक है ना? अलॉटमेंट का 10, 5000, तो ये दोनों मिला के 8000 हुआ ना दोस्तों? तो ये 8000 जो है अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो, ये देखो ठिकाने लगा दिया 8000 अलॉटमेंट में, बूम लग गया ठिकाने। पर रुको 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 रुको, एक और भाई है हमारे अंदर, यहां पर क्या नाम था इसका? मोहन। ये 500 शेयर का आगे का भी दे रखा है 10 रुपया कॉल का, तो 5000 रुपया कॉल का है, तो वो कॉल के लिए ट्रांसफर होगा, तो ये देखो 5000 कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर हो गया। अब जो बच गया बैलेंसिंग फिगर, वो हम लोग बोलेंगे भैया लेकर निकलो टू बैंक अकाउंट, बराबर। अब अलॉटमेंट में बनता कितना अपना? 1 लाख रुपया ट्रांसफर करना बनता है, तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, कम ऑन यार, अब ये मत पूछना 10,000 इंटू 10 होता है। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 92 ही आएगा, पूछो क्यों? क्योंकि 8 पहले से पड़ा हुआ आपके पास, बराबर है सर। फिर वही 10 रुपया ड्यू किए, लेकिन अब एक तो जो कॉल्स इन एडवांस पहले से क्रेडिटेड था बैंक के साथ, अब वो कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। पर इस बार एक भाई ने हमारा पैसा मार लिया, कितना शेयर था इसके पास? विनीत भाई ने 1500 शेयर था, विनीत भाई ने 10 रुपया मार लिया, यानी कि 15,000, तो कॉल्स इन अरियर डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब विनीत भाई का शेयर फोरफिट हो गया, तो अब जब शेयर फोरफिट हो गया, तो विनीत भाई के पास कितने का शेयर, कितना तो शेयर था? 1500 इंटू 25 कर लो पर शेयर का कीमत, तो 37,500 डेबिट हो गया। उन्होंने कितना पैसा नहीं दिया था हमें, कॉल्स इन अरियर कितने का था? 15 का, उसको छोड़ के सारा फोरफिट हो गया, बराबर है। अब हम लोगों ने उनका शेयर्स को कुछ प्रीमियम पे या कुछ पे किया था, 500 शेयर्स को 20 रुपया में, मतलब 5 रुपया डिस्काउंट पे, जो कि हम लोग फोरफीचर से इस्तेमाल करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, फोरफीचर अकाउंट 2,500, बराबर बात है? यस सर, क्योंकि 500 शेयर्स ही था, याद रखना फोरफिट तुम 1500 किए थे, री इशू तुम सिर्फ 500 किए हो, बराबर बात है क्या? जी सर, बात तो बराबर है। अब मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं दोस्तों, क्या था? 500 शेयर्स था। अब अगर 500 शेयर्स है एवरीवन, सोचो थोड़ा सा, 500 शेयर्स है एवरीवन, 500 शेयर्स है, 500 शेयर्स है, हाँ ठीक है ना, समझ गया मैं। 500 शेयर्स है, इस पर इसका पैसा कितना मारे अपने? 10 रुपया नहीं दिया था, मतलब 15 रुपया मारे इसका, मतलब अपने 500 शेयर्स पे 7500 फोरफिट किए, ठीक। उसमें से 2,500 का डिस्काउंट कर दिए, तो 5,000 ही ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। याद रखना कैपिटल रिजर्व में जो शेयर री इश्यू जाता है उसी का हिस्सा कैपिटल रिजर्व में जाता है, तो 5,000 5,000, बराबर बात है, एकदम सही है। इजी क्वेश्चन था, फ्लैट क्वेश्चन था, ठीक है, मजा आया सॉल्व करके। अगर आपको डिफरेंट वैरायटी देखना है तो फिर आप इस क्वेश्चन में आओ, स्टीम लिमिटेड का, कान से स्टीम निकल जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, इसका और वाला वैरायटी। स्टेम लिमिटेड came up with an IPO inviting public to subscribe to its equity shares of rupees 10 each. Issue was oversubscribed. Company allotted 80,000 to all the applicants, making a pro rata in 3:2. बहुत सिंपल हो गया, अगर अलॉट 80,000 किया है, नहीं समझे, 3:2 है, ये अप्लाइड के लिए होता है, ये अलॉट के लिए होता है। तो दोस्त अगर 80,000 इधर है, मतलब 2 में पक्का 40,000 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 में भी क्या करोगे? 40,000 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? 1,20,000 आ जाएगा। यस सर। तो अगर 1,20,000 आ जाएगा तब तो परफेक्ट है, तब तो परफेक्ट है, 1,20,000 आ जाएगा तो 1,20,000 का हमारे पास एप्लीकेशन मनी आया। 4,80,000 देखो एंट्री पास किया बैंक टू एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन मनी 4 रुपया पर शेयर है, ये तो दिख रहा है, ऊपर ऊपर से दिख रहा है, हाँ ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन है। अब देखो, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 4 लाख है, अगर तुमने 80,000 शेयर ही अलॉट किया है, तो 40,000 बाई 80,000 कितना हो गया? 5 रुपया, तो पर शेयर का अलॉटमेंट प्राइस 5 रुपया है। फाइनल ऑन कॉल, तो कॉल का कितना होगा? 1 रुपया ना, क्योंकि 4 5 1 10 होता है, बराबर है।
क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मजा आ रहा है सॉल्व करके मुझको। कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट 6000 है, मतलब अलॉटमेंट का 6000 फंस गया हमारा। ओहो। व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक, क्या क्वेश्चन है। 1,20,000 किए तो अभी करके दिखाए थे। व्हाट इज द अमाउंट पेबल पर शेयर विद एप्लीकेशन, कितना था, 4 रुपया था, 4 रुपया। अमाउंट पेबल पर शेयर विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 रुपया। चलो 3 क्वेश्चन तो डन। नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्टेम लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर रेहान हु हैड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स। रेहान, यही रेहान भाई है जिसने पैसा मार रखा है। हु हैड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स, डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अच्छा, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा मार लिया ये हमारा, कोई बात नहीं है। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव बाय स्टेम लिमिटेड विद अलॉटमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आओ, अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला, देखो पहले बनता कितना था आप लोग ये समझो। 80,000 इंटू 5, बनता कितना था अलॉटमेंट में मिलना, 4 लाख। नेचुरल सी बात है, आपने प्रोराटा किया है, जो 40,000 का आपको एप्लीकेशन मनी मिल गया था इधर पे ही, वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कियोगे। तो 40,000 इंटू 4 कितना होता है, 1,60,000। तो ये 1,60,000 तुम थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेरे को मिलेगा, एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, नहीं करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस हर्ट, वेरी गुड सर। तो 4 लाख है, 1,60,000 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो गया, क्यों हो गया, बोल तो क्यों हो गया, क्योंकि वो तो मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया था ना। सर बात तो सही है ना। अभी कितना मिला ये लोग ये पूछ रहे हैं ना, अलॉटमेंट के टाइम पे 6,000 रुपया ये भाई मार लिया। और कुछ होगा तो देख लेंगे, वरना मुझे जो लग रहा है 4 लाख में से 1,60 गया, 240 माइनस 6, 234। मुझे लग रहा है 234 होना चाहिए। बाकी एक बार चलो वेरीफाई कर लेते हैं, अभी तक तो अपने ठीक जा रहे हैं ना। पता चला कोई सिली डिटेल मिस कर दी है तो फंस जाएंगे। 1,20 सही आया, 4 रुपया सही आया, एक सही, 2,34,000 सही आया, वेरी गुड, मजा आ गया देख के। चलो सर सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो फोरफिटेड हिज शेयर्स एंड रीइश्यूड 1,500 शेयर्स। 3,000 में से 1,500 रीइश्यू हो गया एट 13 रुपया पर शेयर, 10 रुपया फेस वैल्यू था, तो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई ऐसा है, पहले तो शेयर कैपिटल डेबिट कर लो। क्यों, क्योंकि पूरा शेयर ही फोरफिट हो गया, तो शेयर कैपिटल पूरे के लिए ही डेबिट कर लो आप लोग यार, बराबर बात है। और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करके आप लोगों ने जो फोरफिट करना है वो अमाउंट डाल दो यार यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे 2,000 शेयर्स का क्यों है, 3,000 फोरफिट की है ना, बस देख लेते हैं। हाँ तो वो मिस्टेक किया उन्होंने, वो उनका मिस्टेक है, हमारा नहीं है। 3,000 शेयर्स फोरफिट हुआ है तो 30,000 डेबिट होना चाहिए था, समझ गए ना, ये लोग बीच बीच में थोड़ा हो जाते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट होगा, हाँ हाँ पूरा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा 3,000 शेयर ही फोरफिट हुआ है। रीइश्यू के टाइम पे फिर तुम 1,500 के लिए रीइश्यू एंट्री मार देना है ना, वो ठीक है, वो मारा हुआ है, तो ये बहुत इजी है, तुम लोग से ये हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड, सेक्शन ए कंप्लीटेड, तालिया। सेक्शन बी में चलते हैं दोस्तों, कम ऑन एवरीवन, आर वी रेडी, यस सर। चलिए आइए अभी अपने लोग सेक्शन बी पर चलेंगे। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, लेट्स सी। अच्छा ये एमसीक्यू से रिलेटेड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखते हैं। चूज द फॉर्मूला, ये बहुत सारा कहानी लिखा हुआ मैं नहीं पढ़ने वाला। चूज द फॉर्मूला ऑफ द रेशियो टू बी यूज्ड एज अ डेट प्रोटेक्शन मेजर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट होता है, कहाँ है ये, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट है, खत्म हो गया, इसमें क्या इतना माथा लगाएं, आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग न्यूज आइटम ऑफ आईटीसी लिमिटेड एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। कंपनी डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 6.25 पर शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर ए, the dividend will be paid between February 26-28 2024 to the eligible shareholders, है ना, to the eligible shareholders। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, which of the following are the attributes of interim dividend। interim dividend का क्या क्या attributes है, हाँ it is a appropriation of profit, देखो बात देखो सही है, its declaration and payment will decrease the company's current ratio, अगर dividend declare किए विल इट डिक्रीज द करंट रेशियो। आओ एक बार देखते हैं, क्या कैश कम हो रहा है क्या कंपनी का, हाँ जी सर, कैश तो जो है देखिए कम होता हुआ लग रहा है। इट्स डिक्लेरेशन विल इंक्रीज द डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो जो है वो उसका कंपनी का इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से जो है वो
सही है। तो यार ये क्लियर कट हम लोगों को इसका आंसर देखो समझ में आ चुका है। ऑब्वियस सा बात है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है तीनों क्यू आर एस सही है। बताओ क्यों? क्योंकि देखो आप लोग, मैं बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि क्यू और आर मैंने सही बोल दिया था। क्यू और आर दोनों ऑप्शन इन तीनों में से, इन चारों में से खाली इसी ऑप्शन में है, तो एस बाय डिफॉल्ट सही है, कोई इसमें सोचने वाला बात नहीं है। हाँ, Bajaj Hindustan Sugar, one of the largest sugar and ethanol producers, in order to revive the company, has offered to invest 2,500 crore as a fresh equity, of which 1,000 crore has already been infused. अच्छा, what will be the effect of डिसीजन ऑफ दिस ऑन डेट इक्विटी? देखो डेट इक्विटी रेशियो दोस्तों क्या है, बात समझो, फॉर्मूला नहीं पता है तो फंसे। लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर फंड्स, नेचुरल सा बात है, अगर लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर फंड्स होता है, एवरीबॉडी लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर फंड्स होता है, एकदम समझना बात को, राइट? तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ते हो तो ओवरऑल रेशियो तो गिरता ही है ना, तो रेशियो विल डिक्लाइन, क्योंकि नया इक्विटी आएगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा ना, डेट थोड़ी बढ़ रहा है कुछ। समझ में आ गया सर? इट गोज विदाउट सेइंग सर। चलो आओ बात करते हैं आगे। चेंज इन नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बताओ, ये पूछ रहा है परसेंटेज, वो कॉमन साइज वाला एरिया से आ गया। तो चेंज इन नेट प्रॉफिट बाय बेस ईयर या पास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू 100, इस केस में परसेंटेज चेंज निकालना है। 30, अच्छा, रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 65.7 करोड़ फॉर द 3 months एंडिंग 31st December 2023 अगेंस्ट 80 crore फॉर द 3 months एंडेड 31st December 2022। तो भैया ऐसा है, 80 से 65.7 हुआ, 80 माइनस 65.7 हुआ, यानी कि 15.7 हो गया, राइट? ये अब डिवाइड बाय ओरिजिनल क्या है, 80, 15.7 बाई 80 इंटू 100। अब हम लोग अगर ये करेंगे, आप लोग एक चीज देखना, ये चीज देखना आप लोग, यहां पर आपका डिक्रीज है, फिर से एक बार देख लेना क्या है। जुबिलियंट फूड वर्क्स, द कंपनी दैट ऑपरेट्स डोमिनोस, रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ इतना फॉर द 3 months एंडेड 23 अगेंस्ट 80 करोड़ फॉर द 3 months एंडेड 22। ठीक है ना? तो 22 पास्ट ईयर है, ये है। तो अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं फिर से 80 माइनस 65.7, राइट, बाई ओल्ड इंटू 100 ना, ओल्ड ये वाला है, ठीक है? तो यहां पर जो है आ रहा है हमारा 21 पॉइंट, ये ठीक है 76। इसमें ना इन्होंने एक 77% है, इसमें इन्होंने ना यूज किया है डिनोमिनेटर को, आंसर जो प्रेजेंट किया उसमें 65.7 किया है सजेस्टेड आंसर में। स्पेसिमेन पेपर का ये वाला मिस्टेक को थोड़ा सा नोट कर लेना। पास्ट ईयर होता है तो पास्ट ईयर तो 22 है ना, तो 22 को बेस लेंगे, उसमें मिस्टेक है, 22 को बेस लेके करेंगे तो 19 पॉइंट कुछ परसेंटेज आना चाहिए, बराबर है ना? ध्यान रखना इस चीज को। मैं बोला एक दो जगह मिस्टेक है, वो हाईलाइट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। How would the cash flow from investing activities of TCS be affected if instead of buying back its shares the company had proceeded with its investment program? देखते हैं क्या चल रहा है। टाटा कंसल्टेंसी शेयर बाईबैक प्रोग्राम विल ओपन ऑन डिसंबर। बाईबैक मतलब अपना शेयर कंपनी खुद खरीदेगी, ठीक है? कंपनी बिलीव दैट बाईबैक इज नॉट लाइकली टू कॉज एनी मटेरियल इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट विच द कंपनी वुड हैव अदरवाइज डिप्लॉयड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। हाउ वुड द कैश फ्लो ऑफ टीसीएस बी अफेक्टेड इफ इंस्टेड ऑफ बाइंग बैक कंपनी? तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज्यादा इंटरेस्ट इनकम कमाने का मौका मिलेगा, ज्यादा कैश फ्लो बनाने का मौका मिलेगा। तो यही रहा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा जितना इन्वेस्टमेंट करोगे और उससे इंटरेस्ट इनकम आएगा उस इन्वेस्टमेंट पे। यही तो हम लोगों ने बातचीत किया ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 12। ए धत, चलो इसका अमाउंट बता देता हूं। कॉमन साइज बैलेंस शीट, नॉन करेंट लाइबिलिटी 2 लाख है, 2.5 टाइम्स मोर देन। अब आप लोग हो गलतियों के पुतले, क्या करोगे मालूम है? 2.5 इंटू 2 लाख करके 5 लाख कर दोगे, गए काम से। मोर देन बोला है मतलब 2 लाख और ऐड होगा ना, मोर देन बोला है मतलब 2 लाख और ऐड होगा ना, तो टोटल 7 लाख होगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स है 70% ऑफ शेयर होल्डर फंड्स ना, तो 70% ऑफ शेयर होल्डर फंड्स मतलब 7 लाख का 70% देख लेना कितना आ रहा है, 4,90,000 टाइप्स कुछ आएगा, वो अपना हो गया, बन गया है ना। यहां पर सुन लेना,
तो 7 लाख आ गया, नॉन करेंट लाइबिलिटीज करेंट लाइबिलिटीज आ गया, और क्या बोला गया था हमें, नॉन करेंट असेट्स, हाँ जी 70% ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटी, और करंट असेट्स 3 लाख है, तो ऑब्वियसली नॉन करंट असेट्स जो है हम लोग वो बैलेंस कर देंगे उसको लिख के, है ना, इसका 70% इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, अच्छा लायबिलिटीज भी था, तो 10 लाख का 70% हो गया 7 लाख, 490 मैंने गलत बोला क्योंकि शेयर होल्डर फंड 7 लाख है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी मतलब 10 लाख का 70% बच्चा लोग, तो ये 7 लाख होगा, ठीक है ना, वो ऐसे भी आपको समझ आ जाएगा क्योंकि आप लोग टोटल इक्वली करोगे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है, लेट्स सी। अरे वाह, ये क्या चीज का क्वेश्चन आ गया, अच्छा ठीक है, अंडरस्टूड, आओ बात करते हैं। आनंद लिमिटेड रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 24 आफ्टर कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी रिप्रेजेंटेड बाय डबल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 84,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो गया, लॉस था 80,000 का, 84 जोड़ दो तो यानी कि 4,000 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब समझ में आ गया, इसका अकाउंट बनेगा, वरना कोई तुक नहीं हम लोग कर नहीं पाएंगे आगे। अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू 40,000 वाज डिस्पोज्ड फॉर 25,000, मतलब 15,000 का लॉस खाए, और 2,20,000 का मशीन परचेस किया, उसका एंट्री होता है मशीन टू बैंक। क्रेडिट सेल्स था 1 लाख रुपया, ठीक है, क्रेडिट सेल्स का काम आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स के हिसाब करने में, है ना, अच्छा, तो ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000 का है और 15,000 का शुरू में था, तो 1 लाख का क्रेडिट सेल्स प्लस 20,000 माइनस 15,000, ठीक है ना, तो 1,05,000, ये फिगर को याद रखना, बाद में काम आ सकता है। कैश एट बैंक दिया है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, ट्रेड पेबल्स दिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का टिपिकल क्वेश्चन है। प्लांट एंड मशीनरी नेट वैल्यू पे है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो जब बाबू इसका ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू तुम सोचोगे तो हमेशा अगर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओगे, जो कि बनाना पड़ेगा, तो आओ बनाते हैं ना, जब ओपनिंग वैल्यू डालोगे तो पूरा 7.5 लाख लिखोगे, कहाँ गया 7.5 लेना, सॉरी सॉरी सॉरी, पूरा का पूरा 6 लाख, ओपनिंग इधर है ना, तो पूरा का पूरा 6 लाख इधर, 7.5 लाख इधर, बराबर है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का क्या चक्कर था, 1,10,000 क्रेडिट बैलेंस से शुरू होता है ये, और 1.5 लाख बराबर है इधर, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है। अभी आओ चक्कर लगाओ इसका, क्या दिया हुआ है हमारे को, हमें दिया हुआ है अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू 40,000 सॉरी वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 25,000, तो बैंक अकाउंट 25,000 से और लॉस अकाउंट 15,000 से, तो बाई बैंक 25,000 बाई लॉस ऑन सेल 15,000, 2,20,000 का शायद मशीन परचेज हुआ है ना, 2,20,000 का था, 2,20,000 टू बैंक, तो टू बैंक 2,20,000 का परचेज हुआ है, और भी कुछ है क्या, देख लेना भाई एक बार, सर नहीं, तो फिर अगर सर और कुछ नहीं आता है ना, इस केस में फिर वो क्लोजिंग बैलेंस अपने को डेप्रिसिएशन और ये सारा चीज देता है, कहां गया ये रहा, इधर देखना आप लोग जरा, इधर देखना आप लोग जरा, बैंक हमने बताया था, लॉस ऑन सेल बताया था, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन टू बैंक, तो जो बैलेंसिंग फिगर आया वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया, मतलब इतना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस मशीनरी पे जो आपने बेचा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू ये, तो उससे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन अपने लिख रखे थे, तो डेप्रिसिएशन 70,000 फॉर द ईयर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना सर, बराबर है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, लेट्स सी, है ना, द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर एनी वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट्स के पहले, तो देखो 4,000 तो पहले से था मेरे पास, 4,000 तो पहले से मैं लिख के बैठा हूं, हाँ या ना बोलना, बाकी हिसाब कर लेते हैं, आओ इधर आ जाओ, ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,000, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऐड बैक कर लो, और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो डिडक्ट कर दो, ठीक है ना, तो उससे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा था तो वो डन है ना, लेस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो भाई इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है, तो जहां पैसा आया एड, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गया, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गया, इंटरेस्ट आया, तो ओवरऑल नेगेटिव बैलेंस है, बराबर है। और क्या है,
टेकिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स इनटू कंसिडरेशन, स्टेट विथ रीजन, लग ही गया था मेरे को, ये आने वाला है। वेदर द इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स इन द ईयर, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ा है ना, 15 से 20 हुआ है, लग ही रहा था। will cause the cash flow from operating activities before tax paid to be more or less than the net operating profit before its working capital changes। हिसाब मैंने आप लोगों को करके दिखाया ऑलरेडी, देखो आप लोग यहाँ पर आपका 1 लाख में 15,000 हमने ऐड किया और 20,000 हमने लेस किया, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बाय 1 लाख बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स। कैश ओनली 95 से बढ़ा है ना, कैश ओनली 95 से बढ़ा है। क्यों, वो एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं ना, ये रहा 1 लाख, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे और क्लोजिंग लेस करोगे, तो 1 लाख प्लस 15 माइनस 20,000, यस और नो, यस सर। तो ऐसा है कि अगर आप 1,15,000 माइनस 20, तो 95,000 से कैश आया, कैश सेल्स आपका 95 आया है। सर समझ में आ गया, भले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्योंकि हम लोग सेल्स ऐड करते हैं तो 1 लाख से बढ़ा हो, पर कैश 95 से ही बढ़ा है। तो ये फ्लैट बात था, ये हम लोगों ने इनको बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ क्रिस क्रॉस लिमिटेड। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ क्रिस क्रॉस लिमिटेड, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दी आफ्टर है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 50% है टैक्स रेट। तो इसका मतलब जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो ये है, तो बिफोर कितना रहा होगा, 1,60,000, अरे क्योंकि आधा चला गया ना पैसा, तो 1,60 रहा होगा। बाई इंटरेस्ट कितना है, 12% ऑन दिस इज 36,000, 9% इज 9,000, तो टोटल 45,000 हो गया। तो EBIT बाई इंटरेस्ट यानी 1,60,000 बाई 45,000, 3.55 टाइम्स आ गया हमारा। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ जेन लिमिटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ठीक है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने निकालेंगे ना, क्या दिक्कत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोग को पता है सेल्स नीचे होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, और फिर इनटू 100 कर देते हैं, ये ले आते हैं, रुक जाओ फॉर्मूला फॉर्मूला, वेयर आर यू, हियर इट इज। ऑफ रेवेन्यू यानी कि सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। नीचे 9 लाख है क्योंकि वो सेल्स है, और ऊपर में जो है देख लेते हैं अपने लोग क्या बनता है अपने लोग का। देखो बच्चा लोग, 9 लाख है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये है, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट। तो बाबू इधर पे आप लोग अगर देखोगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा 60,000 है। आप लोगों को पता है कि जब ऐसा केसेस होता है तो एक तरफ तो हम लोग ऑपरेटिंग इनकम हटाते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, तो 60,000 तो हम लोग जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 60,000 जोड़ देंगे, और हमारा क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट ये था, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड जो हमारा आया वो 80% आया, यानी 7,20,000 आया। तो कहीं ना कहीं 7,80,000 हमारा आ रहा है। तो कायदे से यहाँ पे 7,80,000 बाई 90 इंटू 9 लाख इंटू 100 होना चाहिए था, ठीक है। तो वो एक बार उसको करेक्ट कर लेंगे उस हिसाब से, राइट। आगे बढ़ता हूं। अ कंपनी हैड करंट असेट्स इतना कर एंड देयरफॉर करंट रेशियो 2:1 का, व्हाट विल बी द रिवाइज्ड करंट रेशियो अगर एक बिल एंडोर्स किया 40,000 टू वन ऑफ इट्स क्रेडिटर्स। तो ऊपर से क्रेडिटर्स खत्म, ऊपर से ये खत्म हो गया, BR खत्म हो गया, नीचे से क्रेडिटर खत्म हो गया, तो यानी कि 3 लाख में से ये गया, कितना आ गया 40, तो 260 आ गया, और नीचे में से 40 गया तो कितना आ गया 1,10,000 आ गया, तो 260 बाई 110 आ गया, लगभग लगभग 2.36 टाइप्स आ रहा है दोस्तों, 2.36:1 टाइप्स आ रहा है ना। एक बार अपने वेरीफाई कर लेंगे, चलो थैंक गॉड ये सही आया अपना। चलो क्विक रेशियो, इसमें ना मेरे को एक और एम्बिग्यूटी दिखा था पेपर में, मैं ऊपर में जाके बोल देता हूं, वो मैं बोल के निकल गया था, अभी मुझे याद आया जब मैं पढ़ा रहा था। ये लोग थोड़े महान हैं ISC वाले, अभी दिखाता हूं तुमको क्यों। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था, ये देखो फिक्स डिपॉजिट्स, इन लोग को कायदे से बोलना चाहिए था कि क्रेडिट बैलेंस है, तब हम लोग इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मानते। ऐसे तो इंसान इन्वेस्टमेंट भी मान सकता है फिक्स डिपॉजिट्स को, तो ये बता दिया कि बाय डिफॉल्ट हम लोग क्रेडिट अज्यूम कर रहे हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। कैश फ्लो में भी एक बात बताऊं, एक बच्चा पूछ रहा था तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं।
शेयर इशू एक्सपेंसेस है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा क्योंकि फाइनेंस रेस करने का खर्चा है बराबर। जब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है उसमें भी तो शेयर इशू एक्सपेंसेस जैसा ही खर्चा आता है तो वो भी कायदे से फाइनेंसिंग से लेस होना चाहिए। पर आपका बोर्ड बोलता है सीआईएससी की उसको ऑपरेटिंग में लेस करना क्योंकि शेयर इशू से रिलेटेड है, ये जरूरी नहीं है। तो याद रखना अगर शेयर रिलेटेड लिखा है तब फाइनेंसिंग में लेस करना, वरना ऑपरेटिंग में इसका ट्रीटमेंट करना। बता देता हूं, खैर जो भी है वापिस पीछे आता हूं। क्या था हमारे पास, क्या था आ जाओ 14 नंबर पे। हाँ एक और मुझसे स्किप हो गया कैश फ्लो का क्वेश्चन, वो मैं करवाता हूं, अभी आता हूं उस पे ना, चाप मत लेना, गुस्सा मत होना मेरे से। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट, यही है ना, हाँ बिल्ड, हाँ कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर दिस। क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक असेट्स बाय क्विक लायबिलिटी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो फ्लैट क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्विक रेशियो है तो क्विक असेट्स बाय क्विक लायबिलिटीज, क्विक लायबिलिटीज क्या, करंट लायबिलिटीज ही होता है। और क्विक असेट्स क्या होता है, करंट असेट्स माइनस इन्वेंटरी। तो करंट असेट्स माइनस इन्वेंटरी, करंट असेट्स पता है, इन्वेंटरी नहीं पता। तो 1.5 दिया हुआ है तो उसे इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया, उसी को एवरेज इन्वेंट्री मान लो। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अननोन था, निकल कर आ गया, सम खत्म हो गया। यस और नो एवरीवन। कैश फ्लो का एक क्वेश्चन मैं ऑल्टरनेटिव का मिस कर दिया था, बच्चे बता रहे हैं मुझको, तो वो उस पर मैं आ जाता हूं, एक मिनट देना मुझको। क्या था क्वेश्चन, यहां पर आ जाता हूं, है ना, ऑल्टरनेटिव वाला पे, ये रहा, और वाला पे है ना, बुक्स ऑफ रोनाल्ड लिमिटेड पर आ जाता हूं, ठीक है। सो ये जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है इसमें बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रोनाल्ड लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सीएफएस फॉर द ईयर। अच्छा, ये एकदम जो ट्रेडिशनल कैश फ्लो का टिपिकल क्वेश्चन होता है ना, उस तरीके का ढांचा दिख रहा है। 2023 का डेटा दिया है, 24 का डेटा दिया है, एकदम गुड बॉय की तरह। और फिर 2 एडजस्टमेंट 3 एडजस्टमेंट दिया होगा, ये देखो, डिबेंचर्स वेयर परचेज्ड ऑन दिस, टैक्स वाज दिस। ये कैश फ्लो अच्छे से करना है, एक ही सीक्रेट है अगर ऐसा ट्रेडिशनल टिपिकल क्वेश्चन आए तो, वो ट्रिक है लेजर अकाउंट्स। कोई अगर लेजर अकाउंट्स ठीक बनाता है बस खत्म, जीत गया। तो खैर जो भी है, टैक्स ऑफ 20,000 वाज पेड टू बैंक करके आएगा, ये लेजर अकाउंट के हिसाब से सोच रहा हूं। और फिर कुछ टैक्सेशन का और दिया हुआ है, ये रहा देखो, प्रोविजन दिया हुआ है, लग ही रहा था। 28,000 यहाँ है और 15,000 यहाँ पे। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, वी आर रेडी नाउ। तो देखो वही वही लग रहा है, ये था 28,000 प्रोविजन, 15,000 और पेड 20,000 बराबर। तो जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ऐड होने वाला होता है वो 7,000 होगा। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 1,40,000 आ रहा है। कैसे आ रहा है एक बार देख भी लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं ना। हाँ ठीक है ना, 60,000 नेगेटिव था और 80,000 पॉजिटिव, तो ओवरऑल चेंज तो 1,40,000 का है ना इन द पॉजिटिव टर्म्स। तो 1,47,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, नथिंग बैड गोइंग ऑन देयर। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने लोग का आ ही रखा है। अब अपने लोग देखते हैं यहां पर क्या चल रहा है, लेट्स सी। अब हम लोग नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड लेस करते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब फाइनेंसिंग में जाने का काम है। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्टिविटीज का, फिर टैक्स पेड है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गया। जहां तक इन्वेस्टिंग का है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहां पर आया है। और रिपेमेंट ऑफ ओल्ड बोरोइंग्स ये इधर पे आ गया है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर जनाब डिस्कशन चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन। एक बार ये बैंक ओडी का भी देख लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स पेड भी देख लेते हैं। हाँ ठीक है ना, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है ना, 22,000 था, 1,75,000। तो अगर आप डिफरेंस करने जाओ तो ये लगभग लगभग इतने का ही बन रहा है। इधर पे आ जाओ, हाँ जी 153 का ही बन रहा है। तो ठीक है, वेरीफाइड है, चलो डन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का रिपेमेंट हुआ 50,000 का नेगेटिव फिगर, और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स पेड। आओ इधर पे देख भी लेते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स का चक्कर कहाँ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिया हुआ है, बोरोइंग्स है अपने लोग का 25,000, बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट तो देखो दिया हुआ है, इन लोगों ने बता रखा है ये चीज। और डिबेंचर्स वेयर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 24, डिबेंचर्स ऑफ वायलेट लिमिटेड वेयर परचेज्ड ऑन। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म में है ना ये, तो डिबेंचर्स वाला तो 1 लाख से 1.5 लाख बना, मतलब 50,000 से जो बना वो हम लोगों ने लास्ट डे ही परचेज किया है। ठीक है ना, सही है सर, 50,000 का परचेज नेगेटिव फिगर में आ गया है, डन है सर।
क्योंकि उसका हमें कुछ इंटरेस्ट रेट दिया नहीं है, तो हम लोग फिर कुछ उसको लेके चल नहीं रहे हैं, है ना। ये हो गया बराबर। तो बस अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करो तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए आपका, मतलब अल्टीमेटली बैलेंस टैली हो गया यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने कोशिश किया आप लोगों को एक पूरा पेपर प्रैक्टिस करवाने का। खुद से पेपर पूरा प्रैक्टिस करोगे तो ही बात बनेगा। दैट्स इट, गुड लक एवरीवन। मैं प्लान कर रहा हूं एक ऐसा सेशन भी जिसमें अकाउंट से सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज को लेकर आऊंगा। ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो के एंड में इसलिए बोल रहा हूं कि वो कुछ ही बच्चे शायद यहाँ के एंड तक पहुंचेंगे प्रैक्टिस करते करते। जो पहुंचेंगे वो लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा, कि अपने अब अकाउंटिंग थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर लाइव यूट्यूब लाइव पर करें। आपके कमेंट और आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पर मैं लाइव सेशन शेड्यूल करूंगा। गुड लक, गुड बाय एवरीवन।